सीरीज के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक पर्सन जो कि एक एम्परर है अपने बेटे से कह रहा होता है कि 8 सूबों में सिर्फ शांगसी डिस्ट्रिक्ट रह गया है और तुमने पहले ही बहुत काम किया है। जिस पर वो प्रिंस अपने फादर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शांगशी डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ कंट्रोल है। जियांशिन डिस्ट्रिक्ट ने उस पर अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं शांगशी डिस्ट्रिक्ट वापस लाऊंगा। ये सुनकर एम्परर खुश हो जाता है और उसको एक स्टैम्प जिसका नाम ऑर्डर विमान है उसे दे देता है। पता चलता है कि ये वो स्टैम्प है जो सिर्फ एम्परर के पास होती है। स्टैम्प देखकर अपने फादर से कहता है कि अगर आप मुझे ये स्टैम्प देंगे तो बाकी मेरे भाई शायद इस बात को पसंद ना करें। इस पर एम्परर जवाब देता है कि शांगशी डिस्ट्रिक्ट के वापस आने पर इनन को ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके साथ ही प्रिंस वो स्टैम्प ले लेता है और अपने फादर से कहता है आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन शांगशी डिस्ट्रिक्ट को जीत कर आऊंगा। फिर मंजर बदलता है। हमें बताया जाता है कि कदीम जमाने में पेंगू हड्डियों को कुल्हाड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे और चाइनीज मेथोडोलॉजी में पेंगू वो कबीला है जिन्होंने इस कायनात को तख्लीक किया। पेंगू की मौत के बाद उनकी बॉडीज को 12 कबीलों में तकसीम कर दिया गया। उनमें से एक कबीला येनशेन, उनका ये मानना था कि ऐसा करने से उनकी पावर्स सैकड़ों सालों तक बढ़ती रहेगी। लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान एक बड़ा पत्थर टूटने के बाद दोनों कबीले एक हो गए थे। एम्परर जू, जिसे जन्नत का बेटा कहा जाता है, उसने एक कदीम कबीले को खत्म करने के लिए एक करीबी एरिया में डिस्ट्रिक्ट जियांशिन की बुनियाद रखी थी। इसी जमाने में जियांशिन सिटी उसी कदीम कबीले का शिकार हुआ था और शांगशी डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल ये कंट्री के हिस्से में आया था। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि प्रिंस अपने कुछ साथियों के साथ शांगशी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होता है। सिटी के गेट पर हम कुछ सस्पेक्टेड लोगों को देखते हैं। वहाँ पर कुछ पब्लिक भी मौजूद होती है। प्रिंस को देखकर में लोग उसके खिलाफ तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये सुनकर प्रिंस का एक साथी प्रिंस से एक्सक्यूज करने लगता है, लेकिन तभी प्रिंस उसे कहता है मुझे डर है कि इन लोगों को ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया है। एक गार्ड्स का ग्रुप प्रिंस की तरफ बढ़ता है और वो प्रिंस को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि लॉर्ड जोहान कदीम कबीले की देखभाल की वजह से काफी थक चुके थे, इसलिए वो आपको लेने नहीं आ सके। ये सुनकर प्रिंस उसे इग्नोर करते हुए बताता है ये का ऑर्डर है मैं शांगशी डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करूं, इसलिए आज से गवर्नमेंट के तमाम मामलात को मैं देखूंगा, क्योंकि तुम्हारा लॉर्ड जुहान तमाम मामलात को एक साथ नहीं देख सकता, इसलिए आज से शांगशी प्रोविंस के सब मामलात मुझ पे छोड़ दो। तभी एक दूसरा गार्ड आगे बढ़ता है और प्रिंस से कहता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट 100 सालों से ज्यादा अरसे से शांगशी की देखभाल करता आया है। पीछे से एक और गार्ड भी सामने आ जाता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा होता है। प्रिंस उन्हें जवाब देता है शांगशी के गार्डियन होने की हैसियत से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने सूबे की देखभाल करूं। और फिर वो उस नए आने वाले गार्ड से पूछता है कि आफ्टर ऑल तुम कौन हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, पहले वाला गार्ड जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी होती है वो प्रिंस से कहता है माफ कीजिएगा, इनको इतनी समझ नहीं है। इस बात का फैसला पब्लिक ओपिनियन पर छोड़ देते हैं। साथ ही पीछे खड़ी पब्लिक प्रिंस के खिलाफ बोलने लगती है। इसके साथ ही प्रिंस अपने साथी को इशारा करता है और वो अपना वेपन निकाल कर सामने आ जाता है और कहता है कि इस जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। ये सुनकर लोग खामोश हो जाते हैं। फिर प्रिंस आगे बढ़कर बोलता है इस जियांशिन डिस्ट्रिक्ट किस तरह शांगशी डिस्ट्रिक्ट की देखभाल कर सकता है, जबकि शांगशी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस नहीं की और सूबे के गार्डियन होने की हैसियत से ये सूबा मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर गार्ड बात बदलते हुए कहता है शांगशी डिस्ट्रिक्ट में लोग कदीम कबीले के अफेयर्स की वजह से बहुत परेशान हैं। आपको भी यकीनन कुछ दिनों तक इस बात का अंदाजा हो जाएगा और मैं इस बारे में अपने लॉर्ड जोहान से भी बात करूंगा। गार्ड एक बॉक्स मंगवाता है जिसमें 3 पावरफुल स्टोन्स मौजूद होते हैं। वो प्रिंस से कहता है कि लॉर्ड जोहान ने ये स्टोन्स आपकी हिफाजत के लिए आपको दिए हैं। फिर जैसे ही वो प्रिंस उस बॉक्स को खोलता है, में मौजूद आइज नुमा स्टोन्स को देखकर प्रिंस का सर चकराने लगता है। इससे पहले कि प्रिंस गिरता, उसका साथी आकर उसे संभाल लेता है। ये देखकर गार्ड उन्हें कहता है कि प्रिंस की हालत देखते हुए मुझे नहीं लगता
कि वो सूबे की देखभाल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि तभी गार्ड के एक तरफ से एक सर्कल बनता है और उस सर्कल के अंदर से एक फाइटर निकलकर सामने आ जाता है। ये देखकर गार्ड अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक कर देता है। फाइटर के चेहरे पर मास्क होता है और वो एक ब्लैक कपड़े से फुली तौर पर कवर होता है। उस फाइटर और गार्ड के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड के इशारे पर उसके बहुत सारे साथी उस फाइटर पर अटैक कर देते हैं। तभी वो फाइटर लड़की अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए आसमान पर एक बड़ा सा सर्कल बनाती है। इससे रोशनी निकल रही होती है। हम उस रोशनी में एक लड़की को उड़ता हुआ देखते हैं। फिर वो फाइटर एक लड़की के रूप में अपीयर हो जाता है। बड़े बड़े विंग्स के साथ लड़की बहुत पावरफुल दिखाई दे रही होती है। तभी बहुत से गार्ड्स उस लड़की के गिर्द एक सर्कल बनाते हैं। जैसे ही अपनी अपनी स्वॉर्ड को जमीन में मारते हैं, इससे जमीन पर एक आग की लाइन बन जाती है जो कि उस लड़की की तरफ बढ़ रही होती है। वही एक आंख वाला गार्ड उस लाइट की एक रस्सी की मदद से लड़की को पकड़ते हुए कहता है, लॉर्ड जोहान ने बिल्कुल ठीक समझा था कि इन पत्थरों के निकालते ही हमारे कबीले से कोई सामने आ जाएगा। इसके साथ ही वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक सननुमा वेपन उस लड़की की तरफ फेंकता है। इसके साथ ही और भी बहुत से छोटे छोटे वेपन्स निकलने लगते हैं, जिससे उस लड़की के विंग्स कट जाते हैं और वो लड़की नीचे गिर जाती है। ये देखकर प्रिंस का साथी प्रिंस से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन प्रिंस अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उसे कहता है कि मेरा मकसद शांक्षी डिस्ट्रिक्ट को वापस पाना है। ऐसे किसी कबीले से खौफजदा नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि वो लड़की एक बार फिर से उस गार्ड पर अटैक करती है और इस अटैक के दौरान उसके चेहरे पर से मास्क उतर जाता है। वो एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है। तभी गार्ड उस लड़की पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इससे पहले कि वो लोग एक बार फिर से उस लड़की पर अटैक करते, प्रिंस उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि ये मामला मुझ पर छोड़ दो। ये बात सुनकर वही एक आंख वाला गार्ड अपने साथियों को इशारा करता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रिंस और उसका एक साथी अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेता है और आगे आने वाले गार्ड्स की गर्दनों पर रख लेते हैं। देखकर वहां मौजूद बाकी गार्ड्स भी अपने अपने एरोस का रुख प्रिंस की तरफ सेट कर लेते हैं। तभी प्रिंस एम्परर की दी हुई वही स्टैम्प निकालता है और उनको दिखाता है। ये देखकर वो सभी प्रिंस के सामने झुक जाते हैं और फिर वो गार्ड सोचने लगता है कि शायद एम्परर अपना तख्त इस थर्ड प्रिंस के हवाले करने के लिए तैयार है। प्रिंस उन्हें कहता है कि शांक्षी प्रोविंस क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए इस मामले को मैं खुद देख लूंगा। अभी वो लड़की अचानक से अपनी स्वॉर्ड प्रिंस की गर्दन पर रख देती है। वहाँ मौजूद लोगों से कहती है कि किसी ने अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मैं प्रिंस को मार दूंगी। ये सुनकर प्रिंस उसे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे कबीले के लोग वाकई क्रिमिनल्स हैं, लेकिन आज पता भी चल गया। इसकी बात सुनकर वो लड़की उसको खामोश रहने के लिए कहती है। इसी दौरान लड़की के बाजू पर मौजूद एक ड्रैगन का टैटू चमकने लगता है। ये देखकर वो गार्ड कहता है कि ये तो रेड टॉटम है। ये वो सिंबल है इस जादुई कबीले के कम लोगों में पाया जाता है और जिनके बाजू पर ये टैटम मौजूद होता है उन्हें बहुत खतरनाक समझा जाता है। फिर वो लड़की अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है और अपनी पावर्स के साथ की तरफ बढ़ते हुए गार्ड्स के एरोस को पॉज कर देती है। देखते हैं कि प्रिंस के अलावा वहाँ मौजूद हर चीज पॉज हो जाती है। लड़की के बाजू वाला टैटू चमक रहा होता है। फिर प्रिंस अपने होश खो बैठता है। फिर हर चीज दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। वो लड़की अपनी तरफ बढ़ने वाले सभी एरोस को अपनी पावर्स के साथ रोक देती है। देखते हैं कि उस लड़की के विंग्स एक बार फिर से ठीक हो जाते हैं और फिर वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक सर्कल बनाती है और उस रोशनी के सर्कल में वो प्रिंस को लेकर गायब हो जाती है। उसे जाता देखकर एक आंख वाला गार्ड उस लड़की को ढूंढने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम उस लड़की को प्रिंस के साथ एक जंगल में देखते हैं। दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर प्रिंस अपने सामने उसी लड़की को लेटा हुआ पाता है। वो अचानक से उठकर उस लड़की को वार्न करने लगता है। तभी वो लड़की उसे बताती है कि उसे एक नीडल लगी है, इसकी वजह से वो काफी बीमार हो गई है। प्रिंस उस लड़की के पास आकर उसे देखने की कोशिश करता है और उसे बताता है नीडल ने तुम्हें किस कदर इंजर्ड किया है कि उसे अपने से दूर हो जाने का कहती है। इस पर प्रिंस उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। साथ ही वो वापसी की तरफ पलटने लगता है। इससे पहले कि वो वहाँ से जाता
वो लड़की उसे रोक लेती है और उसे नीडल निकालने के लिए कहती है। नीडल निकलवाने से पहले वो उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध देती है। प्रिंस अपना हाथ बढ़ाकर लड़की के सीने से पिन निकालता है। उनके निकलते ही वो लड़की प्रिंस को गले लगा लेती है। फिर उन्हें पता चलता है कि गार्ड्स उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए हैं। लड़की फौरन अपने और प्रिंस के गिर्द एक मैजिकल वॉल बना लेती है से वो उन सब के लिए डिसअपियर हो जाते हैं। फिर वो लड़की कल्टीवेशन करने लगती है। इस दौरान एक वाले गार्ड को लड़की के जिस्म से निकली हुई नीडल मिल जाती है। फिर वो इस ना नजर आने वाली वॉल को फील कर लेता है और फिर वो अपना मैजिकल वेपन निकालता है और उसे जोर से उस वॉल पर दे मारता है, जिससे वो वॉल खत्म हो जाती है। गार्ड उस लड़की से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। इसी दौरान हम देखते हैं एक तरफ से लॉर्ड सुहान की कैरेज आने लगती है। वो कैरेज एक बबल की सूरत में आसमान से जमीन की तरफ उतरते हुए देखते हैं। लॉर्ड सुहान उस कैरेज से निकलकर सामने आता है और गार्ड से कहता है कि तुम लोग एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। एक छोटे से काम के लिए तुमने इतना बड़ा मसला क्रिएट किया हुआ है। फिर वो प्रिंस को देखता है और उसे कहता है कि प्रिंस, मेरे गार्ड्स आपको खैरियत से घर पहुंचा देंगे। अभी वो गार्ड लॉर्ड सुहान को बताता है कि प्रिंस के पास सुहान ऑर्डर की स्टैंप है। ये सुनकर लॉर्ड सुहान उसे कहता है कि मैं नहीं समझता था कि एम्परर एक बच्चे के हाथ में ये स्टैंप देगा। फिर वो प्रिंस से कहता है, आप एक अच्छे आदमी दिखाई देते हो, को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन प्रिंस होता हुआ देखते हैं। ये देखकर लॉर्ड सुहान ने सूरज की शक्ल के वेपन्स के साथ उस पर अटैक करता है। वो लड़की खुद को बचाने के लिए अपने गिर्द एक मैजिकल बबल बना लेती है। फिर वो वेपन्स प्रिंस के इर्द गिर्द भी घूमने लगते हैं। लॉर्ड सुहान प्रिंस से कहता है, ये एरिया जादुई मखलूक से भरा हुआ है, इसलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। वो लड़की जख्मी होकर जमीन की तरफ गिरने लगती है। ये देखकर प्रिंस भी अपने गिर्द घूमते हुए वेपन्स को स्वॉर्ड के साथ ट्राई करते हुए लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो उस लड़की को उठा लेता है। से ही वो लड़की के बाजू पे बने हुए उस सिंबल पर हाथ लगाता है। एक रोशनी निकलती है, इससे वहाँ मौजूद हर चीज को एक झटका लगता है। इसके साथ ही एक तेज रोशनी प्रिंस के बाजू के जरिए उसके बॉडी में दाखिल होती है और फिर वो प्रिंस भी जादुई कबीले के एक फर्द में बदल जाता है। हम देखते हैं कि लड़की की सारी पावर्स प्रिंस के अंदर चली जाती हैं। लॉर्ड सुहान ये देखकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि आज मैं अपने कानून का सही इस्तेमाल करूंगा। लॉर्ड सुहान वहाँ मौजूद सभी वेपन्स को अपनी मैजिक की मदद से एक सर्कल में इकट्ठा करता है। इस दौरान वो लड़की प्रिंस को अपना मैजिक यूज करने के बारे में गाइड करती है। फिर प्रिंस और वो लड़की अचानक से गायब हो जाते हैं। लॉर्ड सुहान की तरफ से फेंके हुए तमाम वेपन्स जमीन में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस का साथी अपने वेपन के साथ आ जाता है और लॉर्ड सुहान से लड़ने लगता है। वो उनसे प्रिंस के बारे में पूछता है, जिस पर वो उन्हें बताते हैं कि प्रिंस उस जादुई कबीले में बदल चुका है। फिर हम प्रिंस के साथी को एक ऊंची सी सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं। वहाँ हम एक पर्सन को एक बड़े से आग के बाउल के ऊपर खड़ा हुआ देखते हैं। वो प्रिंस के साथी से पूछता है कि तुम यहाँ किसे ढूंढने आए हो। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि प्रिंस और वो लड़की एक रोशनी के सर्कल में से बाहर निकलते हैं। तभी प्रिंस को अपनी बॉडी फॉर्मेशन का मंजर याद आता है और फिर वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। गुस्से से कहता है कि मैं ये कंट्री से ताल्लुक रखता हूँ। फिर उस लड़की से कहता है कि बताओ मेरे साथ क्या हो रहा है। वो लड़की उसे कहती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक है। फिर वो प्रिंस को लेकर एक रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है। फिर वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक बड़ा सा गेट मौजूद होता है। वो लड़की उसे कहती है कि ये गेट सिर्फ जादुई कबीले के लोग ही खोल सकते हैं। इसके एक गेट पर हाथ रखो, अगर तुम हमारे कबीले के फर्द हुए तो ये गेट खुल जाएगा। फिर प्रिंस गेट के एक दरवाजे पर हाथ रखता है, दूसरे दरवाजे पर वो लड़की हाथ रखती है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो दरवाजा खुल जाता है। फिर वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी प्रिंस को याद आता है कि उसके बाप ने उसे किस काम के लिए भेजा था। फिर वो उस लड़की से कहता है, आज वाले वाकये के बारे में किसी से बात मत करना। मैंने अपनी जिंदगी के 8 साल लगाने के बाद ये मुकाम हासिल किया है। तुम्हारे कबीले की वजह से मेरा सारा प्लान आग में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही प्रिंस एक जोर का पंच दीवार पर मारता है। ये सुनकर उस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है, हमारे कबीले का क्या कसूर है, हम लोग बेगुनाह तुम लोगों के हाथों मारे जाते हैं। उम्मीद है कि थर्ड प्रिंस हमारे दुख को जरूर समझेगा। और फिर वो अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। उसे उदास देखकर प्रिंस भी उसके पीछे बढ़ने लगता है। फिर वो लड़की
प्रिंस को अपने कबीले के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि हमारे कबीले के लोगों के बाजुओं पर 2 तरह के टॉटम्स होते हैं, क्योंकि रेड सिंबल बहुत ही रेयर होता है, इसलिए एंशिएंट कबीला हमें मारकर हमारी पावर्स लेना चाहता है। फिर बदलता है, हम देखते हैं कि शांक्षी डिस्ट्रिक्ट के गेट पर वहाँ मौजूद लोग आने जाने वाले को रोककर उससे जाने और आने की रीजन पूछ रहे होते हैं। अभी एक लड़की अपनी कमर पर एक बड़ी सी टोकरी बांधे उस गेट से निकलने की कोशिश में कामयाब हो जाती है। मंजर बदलता है, हम देखते हैं कि वो लड़की प्रिंस को लेकर वही सीढ़ियों से ऊपर वाली जगह पर पहुंचती है और वो प्रिंस को बताती है कि इस जगह पर पावर्स इंक्रीज होती हैं और इसके साथ ही उसके जिस्म से रोशनियां निकलने लगती हैं और उस जगह पर एक सर्कल बन जाता है और हम उस लड़की को फिर से हील होता हुआ देखते हैं। उसके विंग्स एक बार फिर से ठीक हो जाते हैं। तभी प्रिंस के बाजू पर मौजूद टॉटम डिसअपियर हो जाता है। एक बड़े से खतरनाक ड्रैगन को उन दोनों की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। एक तरफ से आवाज आती है कि इंसान हमारे कबीले में क्या कर रहा है और फिर वो ड्रैगन अचानक से उन पर अटैक कर देता है। से वो दोनों बच जाते हैं। प्रिंस उससे पूछता है कि ये क्या है। इस पर लड़की उसे जवाब देती है कि ये एक ऐसा गार्ड है जो हमारी जगह की हिफाजत कर रहा है और किसी भी इंसान के यहाँ एंटर होने पर ये जाग जाता है। नहीं जानती कि इसने तुम पर अटैक क्यों किया। जिस पर प्रिंस उसे जवाब देता है कि मेरे बाजू पर मौजूद टैटम डिसअपियर हो चुका है, मैं अब इंसान हूँ। वो ड्रैगन एक बार फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की उसका हाथ पकड़कर वहाँ से एक तरफ उड़ने लगती है। मुसलसल प्रिंस को बचा रही होती है, लेकिन तभी ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली एक खतरनाक वेव प्रिंस और उस लड़की को लगती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर प्रिंस उस ड्रैगन के अटैक से बचने के लिए लड़की के टॉटम पर हाथ रखता है, जिससे एक लेयर निकलती है। वो ड्रैगन के अटैक को रोक देती है। मंजर बदलता है, हम देखते हैं कि प्रिंस एक बार फिर से जादुई कबीले के फर्द में बदल चुका होता है। उसके करीब मौजूद वही लड़की बेहोश होती है। तभी एक तरफ से हमें वही लड़की अपनी कमर पर टोकरी बांधे शहर से निकली होती है आती हुई दिखाई देती है। बेहोश लड़की को देखकर फौरन उसकी तरफ बढ़ती है। तभी प्रिंस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। अपने हाथ से कुछ इशारा करती है, लेकिन प्रिंस उसे समझ नहीं पाता। फिर वो लड़की प्रिंस से उसकी आइडेंटिटी पूछती है। तभी प्रिंस के बाजू पर मौजूद टॉटम डिसअपियर हो जाता है और वो एक बार फिर से अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। लड़की उस बेहोश लड़की की बैंडेज करती है। प्रिंस को बताती है कि ये बहुत ज्यादा जख्मी है और इसका इलाज सिर्फ मैजिकल मेडिसिन से ही किया जा सकता है। इन बातों के दौरान प्रिंस उस लड़की को उठाकर शांक्षी डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की फौरन उसे रोक देती है और उसे कहती है कि डिस्ट्रिक्ट में मौजूद सभी लोग उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम लोग वहाँ गए तो फौरन मारे जाओगे। फिर देखा जा सकता है कि वो लड़की और प्रिंस बीमार लड़की को एक कैरेज पर डाले शांक्षी डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। प्रिंस ने उस लड़की को एक ब्लैक कपड़े के साथ कवर किया होता है। गार्ड्स के रोकने पर वो लड़की बताती है कि ये शख्स मेरे फादर को दिखाने के लिए एक पेशेंट को लाया है। इस पर वो गार्ड उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है, लेकिन फिर अचानक से एक गार्ड आता है और वो कपड़े में छुपी हुई लड़की को देखने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। इससे पहले कि वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाता, प्रिंस उसके मुंह पर एक जोर का पंच मारता है। फिर मंजिल बदलता है, हम देखते हैं कि वही एक आंख वाला गार्ड लॉर्ड सुहान के पास आता है और उसे बताता है कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ हम प्रिंस के साथियों को अपने घोड़ों पर बैठकर शहर की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। लॉर्ड सुहान प्रिंस के पास आता है और इससे पहले कि एक तरफ से प्रिंस के साथी भी आ जाते हैं और वो लॉर्ड सोहान को प्रिंस पर अटैक करने से रोक देते हैं। इस पर सोहान उन्हें कहता है, अगर मैं उस जादुई कबीले की लड़की को ना पकड़ पाया तो मेरे लिए ये इंसल्ट की बात है, इसलिए मुझे मेरा काम करने दें। और अब तो प्रिंस भी जादुई कबीले में बदल चुका है। ये सुनकर प्रिंस उसे कहता है, तुम इसे कैसे प्रूव करोगे कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि जादुई कबीले का फर्द हूँ। लॉर्ड सोहान एक बॉक्स सामने लाने पर कहता है और वो गार्ड उस बॉक्स को खोलता है। उसमें एक वही पत्थर मौजूद होता है। फिर प्रिंस को याद आता है कि किस तरह पहले उस बॉक्स के खुलने पर जैसे ही उसने पत्थरों को देखा था उसका सर चकराने लगा था। फिर लॉर्ड सोहान वो पत्थर अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि ये पत्थर सिर्फ जादुई कबीले पर ही असर करता है। अगर इस कबीले का फर्द एक बार भी इस पत्थर को हाथ लगाएगा तो उसका जिस्म जल जाएगा। अगर प्रिंस इसको हाथ लगाता है और प्रिंस को कुछ नहीं होता तो फिर मैं प्रिंस के मामले में नहीं बोलूंगा। ये सुनकर प्रिंस उसकी बात से एग्री कर लेता है और अगर उनकी बात गलत साबित होती है तो फिर आप लोगों को मांगते हैं। लॉर्ड सोहान कहता है कि मैं मानता हूँ कि आप
जादुई कबीले का फर्द नहीं है, लेकिन आपके साथ जादुई कबीले की एक लड़की मौजूद है। जिस पर प्रिंस जवाब देता है कि अगर ऐसा ना हुआ फिर तुम क्या करोगे। ये सुनकर लॉर्ड जोहान कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता मैं अपने सारे इख्तियारात शांक्षी डिस्ट्रिक्ट से खत्म कर दूंगा। वो उस लड़की की तरफ बढ़ता है और उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है। हम देखते हैं कि वहाँ कोई और लड़की मौजूद होती है। ये देखकर लॉर्ड जोहान हैरत से देखने लगता है। लॉर्ड जोहान और वहाँ मौजूद लोगों को बताता है कि मैं गुजर रहा था, रास्ते में मुझे एक लड़की बेहोश पड़ी, मैं उसे साथ ले आया कि उसे अस्पताल ले जा सकूं, क्योंकि लॉर्ड जोहान को मुझ पर ज्यादा तजस्सुस हो रहा था। इस लड़की की जिम्मेदारी लॉर्ड जोहान पर छोड़ देता हूँ, वो खुद ही इसे अस्पताल ले जाएंगे। इन्हीं बातों के दौरान एक और पर्सन कैरेज सीटते हुए सिटी में एंटर होता है और प्रिंस यिज़न का पूछता है और उसे कहता है कि आपने जिस सामान का ऑर्डर दिया था वो तैयार हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। फिर प्रिंस लॉर्ड जोहान की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, उम्मीद है आप अपना वादा याद रखेंगे। फिर उस कैरेज को लेकर सिटी के अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। प्रिंस को जाता देखकर लॉर्ड जोहान को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि मैंने प्रिंस को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया। वो लड़की शहर के अंदर ही है और वो मेरे हाथों से बचकर नहीं जानी चाहिए। फिर मंजिल बदलता है। फिर प्रिंस उस कैरेज को लेकर एक घर की तरफ बढ़ता है। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि शांक्षी डिस्ट्रिक्ट एक दिन मैं तुम्हें जरूर वापस हासिल कर रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि एक पर्सन भागता हुआ और उसे सिटी के गेट पर होने वाली लड़ाई के बारे में बताने लगता है। ये सुनकर वो डॉक्टर सब कुछ छोड़कर एक तरफ भागने लगता है। इसके साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक पर्सन प्रिंस के पास छुपकर उसे कुछ बताने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता वही डॉक्टर भागता हुआ अंदर एंटर होता है और अपनी बेटी को आवाजें देने लगता है। उसी कमरे में वो छोटी लड़की और वही जादुई कबीले वाली लड़की मौजूद होते हैं। डॉक्टर फौरन अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है तुमने तो मुझे परेशान कर दिया था, मैं समझा कि तुम्हें कुछ हो गया है। फिर वो लड़की प्रिंस को अपने फादर का इंट्रोडक्शन करवाती है और फिर वो उसे उस जादुई कबीले की लड़की जिसका नाम शिवी है उसे चेक करने के लिए कहती है। प्रिंस उस डॉक्टर से कहता है कि प्लीज इसका इलाज अच्छे से करें, ये मेरे लिए बहुत खास है। वो डॉक्टर मिस शिवी के पास बैठते हुए प्रिंस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके साथ डॉक्टर की बेटी जूसी भी बाहर जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। फिर वो जूसी को डांटता है तुम अपना इस लड़की से ताल्लुक खत्म करो, हम जैसे आम लोग किसी भी मसले में नहीं पड़ सकते। लेकिन जूसी अपने फादर को इंसिस्ट करने लगती है कि वो इसका इलाज करे। जूसी प्रिंस के पास जाती है और उसे रेड स्पिरिट ग्रास लाने के लिए कहती है और मजीद वो प्रिंस को बताती है कि वो ये ग्रास सिटी से दूर एक पहाड़ी पर से ले सकता है, क्योंकि उसके फादर ने कुछ साल पहले उसे वहाँ देखा था। प्रिंस का गार्ड प्रिंस के सामने झुकते हुए उसे कहता है कि ये मसला आप मुझ पर छोड़ दें। हम प्रिंस के गार्ड को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। लूसी प्रिंस से कहती है कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस पहाड़ी के इर्द गिर्द बहुत से भूत रहते हैं। इस पर प्रिंस उसे कहता है कि ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उस लड़की के जाते ही प्रिंस अपने गार्ड को बुलाता है जो एक तरफ छुप गया होता है। उन्हें वो लड़की कुछ सस्पेक्टेड लग रही होती है। प्रिंस कहता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, ये लड़की और उसका बाप शिवी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो पूरी तरह कोशिश कर रही है कि हम उस माउंटेन पर ना जाएं। यकीनन इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है। फिर प्रिंस अपने गार्ड को सुबह के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। फिर हम लॉर्ड जोहान का पैलेस देखते हैं। उसके पास उसका एक आंख वाला गार्ड जेसन उसे रिस्पेक्ट देते हुए बताता है प्रिंस उस जादुई लड़की के लिए मेडिसिन ढूंढने के लिए माउंटेन्स पर जाने का प्लान रखता है। ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन मौका है। वो दोनों प्रिंस पर अटैक करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। फिर हम प्रिंस और उस लड़की को एक फॉरेस्ट में दाखिल होते हुए देखते हैं कि प्रिंस और वो लड़की चूसी घास को ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी प्रिंस को कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटीज नजर आती हैं। वो कुछ अलर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को एक माउंटेन के टॉप पर रेड फ्लावर्स मिल जाते हैं। प्रिंस एक हुक निकालता है। उस हुक की मदद से चूसी को ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। चूसी को ऊपर जाता देखकर सोचता है कि अब यकीनन इस लड़की की असलियत खुलकर सामने आएगी। लड़की आधे रास्ते तक पहुंचने पर थक जाती है। वो रेड फ्लावर्स अभी भी बहुत दूर होते हैं। चूसी कुछ सोचते हुए अपने बाजू पर मौजूद टॉटम को एक्टिवेट करती है। अभी एक रस्सी उसे ऊपर की तरफ खींचने लगती है। ये देखकर प्रिंस कहता है
कि फाइनली ये लड़की भी उसी जादुई कबीले की एक फर्द है। ऐसे ही चूसी उन फ्लावर्स को उतारने लगती है। उसके सामने एक बड़ा सा सांप आ जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस को जंगल में एक बियर मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि ये बियर भी जादुई कबीले का ही एक फर्द है। वो बियर खुद को चूसी का फ्रेंड बताता है। तभी चूसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। टेडी बियर को सांप के बारे में बताती है। फिर टेडी बियर और सांप के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर उन दोनों के दरमियान लड़ाई जारी रहती है और आखिर में टेडी बियर स्नेक के 2 टुकड़े कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेडी बियर इंसानी रूप में लॉर्ड सोहान के सामने जंजीरों से बंधा होता है। फिर टेडी बियर को रोशनी का एक झटका लगता है और इसके साथ ही वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। लॉर्ड सोहान के गार्ड जेटन का नाम पुकारने लगता है। ये सुनकर प्रिंस उस लड़की से पूछता है कि ये सारा मामला क्या है, जिस पर वो बताती है कि इसने स्नेक का खून देख लिया था और ये फिर से क्रेजी हो गया है, हमें यहाँ से भागना होगा। और इसके साथ ही वो प्रिंस का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। वो मॉन्स्टर जोर से उनके करीब जंप करता है, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर प्रिंस उस मॉन्स्टर को चूसी पर अटैक करने से रोकने लगता है और फिर वो चूसी से कहता है कि तुम इससे लड़ने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करो। इस पर चूसी जवाब देती है कि तुम्हें कैसे पता चला। प्रिंस कहता है कि प्रिटेंड करना बंद करो और इसके साथ ही वो लड़की अपने असल रूप में वापस आ जाती है। वो अपने टॉटम को एक्टिवेट करके एक जादुई कबीले की लड़की बन जाती है। फिर वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस टेडी बियर के गिर्द एक रस्सियों का जाल बना देती है, जिससे वो बियर उसमें कैद हो जाता है। कुछ देर बाद बियर उस रस्सियों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो बियर और भी गुस्से में दिखाई देता है। ये देखकर प्रिंस उस लड़की के बाजू पर हाथ रखता है, जिससे वो भी जादुई कबीले के फर्द में बदल जाता है। ये देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है। प्रिंस जोर से जमीन पर जंप करता है, जिससे बहुत सी रस्सियां निकलकर उस मॉन्स्टर को बांध देती हैं और फिर चूसी अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक ग्रीन कलर का बबल बनाती है और उससे उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है। फिर हम प्रिंस और चूसी को आग के करीब बैठे हुए बारबेक्यू करते हुए देखते हैं। उनके पास वो मॉन्स्टर टेडी बियर की शक्ल में मौजूद होता है। कुछ देर बाद उस टेडी बियर को भी होश आ जाती है। चूसी प्रिंस को बताती है कि ये बियर 5 साल पहले मुझे इसी पहाड़ी पर मिला था। ये ज़ियांशियन डिवीजन का शिकार हुआ था। इस पर प्रिंस सोचने लगता कि आखिर ये बियर की शक्ल में कैसे बदल गया। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि प्रिंस के साथी एक ब्रिज के करीब उसके इंतजार में खड़े होते हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद वो प्रिंस को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगते हैं। एक तरफ से प्रिंस और चूसी आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस अपनी टीम के साथ वापिस अपनी रेजिडेंस पर पहुँच जाता है। देखते हैं कि प्रिंस अपने साथी से कह रहा होता है कि अगर चूसी के साथ कोई मसला होता तो वो जिंदा कैसे वापस आती। ये सुनकर प्रिंस का साथी कहता है कि सरकार, ये आप भी जानते हैं कि चूसी हमसे कुछ छुपा रही है। उसका एक राज है, लेकिन मैं ऑलरेडी उसे जानता हूँ। फिर वो उसे एक्सक्यूज करता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो पर्सन सोचता है कि प्रिंस शायद इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो इस लड़की को पसंद करने लगे हैं। फिर हम देखते हैं कि चूसी अपने फादर को वो मैजिकल फ्लावर्स देती है, जिस पर वो कहता है कि ये फ्लावर्स बहुत ही नायाब हैं। देखते हैं कि एक पर्सन खिड़की के रास्ते अंदर आता है और चूसी के फादर से वो फ्लावर्स लेकर बाहर की तरफ भाग जाता है। उसे प्रिंस अपने गार्ड्स की मदद से पकड़ लेता है और उससे वो फ्लावर्स छीनने की कोशिश करता है। इस कोशिश में चोर फ्लावर्स लेकर भाग जाता है। सब देखकर प्रिंस सोचता है कि इतने गार्ड्स की मौजूदगी में भी चोरी, इसका मतलब है कि ये जगह भी सिक्योर नहीं है। कहा जाता है कि प्रिंस वो स्टैम्प्स लेकर डॉक्टर और चूसी के पास आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि मुझे इलाज के लिए स्टैम्प्स और पेटल्स भी चाहिए, ये सिर्फ कुछ स्टैम्प्स हैं। इस पर प्रिंस जवाब देता है कि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो उस चोर को पकड़ा जाए या फिर पहाड़ी पर दोबारा जाया जाए। ये सुनकर चूसी कहती है मैं इन स्टैम्प्स से दोबारा से प्लांट को ग्रो कर सकती हूँ। ये बात चूसी के फादर को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती। मिस चूसी अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए स्टेम्स से दोबारा से प्लांट बना देती है। उसका फादर शिवी का इलाज करता है और प्रिंस को बताता है कि इसे 2 दिन बाद होश आ जाएगा। हम उस डॉक्टर को अपनी बेटी चूसी पर गुस्सा करते हुए देखते हैं। वो प्रिंस के सामने आइडेंटिटी शो होने पर गुस्सा कर रहा होता है, जिस पर चूसी उसे बताती है कि आप फिक्र न करें, प्रिंस भी कोई आम इंसान नहीं है। फिर हम लॉर्ड सोहान का पैलेस देखते हैं।
जोहान के पास उसका गार्ड चैटन आता है और उसे बियर के बारे में बताता है कि ये वही है जिसे हमने 5 साल पहले पकड़ा था। तब वो हमसे कहीं खो गया था। मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की। लॉर्ड जोहान कहता है कि मैं शीवी को भी किसी कीमत पर अपने हाथों से खोना नहीं चाहता। चैटन उसे कहता है कि आप मुझे एक और मौका दें, मैं इस बार उसे यकीनन पकड़ लूंगा। ये सुनकर लॉर्ड जोहान सख्ती से उसे इनकार कर देता है और कहता है मेरे पास इस काम के लिए एक और पर्सन मौजूद है। फिर हम प्रिंस के साथी को देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मैजिकल फ्लावर्स को चोरी करने के लिए उसने ही किसी को भेजा था, क्योंकि वो प्रिंस को इस जादुई कबीले के मामले में नहीं उलझाना चाहता था। सोचता है कि मैंने प्रिंस से गद्दारी की है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। प्रिंस का साथी उसके सामने झुककर अपनी गलती का इकरार करता है, उसे सजा के लिए कहता है, लेकिन प्रिंस उसे माफ कर देता है और आइंदा उसे इन मामलात से दूर रहने के लिए कहता है। फिर हम प्रिंस को अपने साथी को समझाता हुआ देखते हैं। इस पर वो प्रिंस से कहता है कि आप सिर्फ जादुई कबीले के बारे में ही क्यों काम कर रहे हैं। उसे जवाब देता है कि इस पर मेरी अपनी भी कुछ रीजंस। हम बीमार शीवी को होश में आता हुआ देखते हैं। वो अंदर आने वाले एक शख्स को अपनी मैजिकल पावर्स के साथ गर्दन से पकड़ लेती है। वो बताता है कि मैं सिर्फ आपकी मेडिसिन लेकर आया था। शीवी उसे छोड़कर मेडिसिन पीने लगती है। फिर वो एक रोशनी के सर्कल को क्रॉस करते हुए उस पैलेस के लॉन में पहुंच जाती है। वहाँ उसका सामना प्रिंस से होता है। वो प्रिंस को बताती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। सीत वो कहती है कि मेरा कबीला ज़ुआनशन डिस्ट्रिक्ट के हाथों में है, मुझे उनको बचाना होगा। प्रिंस उसे जवाब देता है कि तुम्हारी करंट पोजीशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगी। सीत वो कहता है कि ज़ुआनशन डिस्ट्रिक्ट ने हमारे कबीले को खत्म कर दिया है। शायद वो ऐसा मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिया है। फिर उसके साथ ही प्रिंस शीवी को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें वही 3 पत्थर मौजूद होते हैं। ये देखकर शीवी उदास हो जाती है और चेतन से कहती है कि मैं एक दिन तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी। प्रिंस भी उसे कहता है कि एक दिन चेतन को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। फिर वो हाथ का एक सिंबल बनाकर प्रिंस को इस बात पर एग्री होने का इशारा देती है। प्रिंस भी उससे एग्री कर लेता है। मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि लॉर्ड जोहान की पैलेस की छत पर एक पर्सन छल्लावे की तरह इधर उधर जंप कर रहा होता है। चेतन की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे लेकर लॉर्ड जोहान के पास चला जाता है। लॉर्ड जोहान उस पर्सन से कहता है मुझे उस बियर के बारे में एक खबर मिली है। इस पर वो पर्सन जवाब देता है कि 5 साल पहले तकरीबन तमाम कबीला जानवरों की शक्ल में बदल गया था। लॉर्ड जोहान उस पर्सन से कहता है कि मुझे जियोमिंग वापस चाहिए। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। 3 दिन बाद पूरे चांद की रात में एक पर्सन की बलि देनी होगी जिससे मैं रेड टॉटम हासिल कर सकूंगा। जिस पर वो पर्सन एग्री कर लेता है। फिर हम 3 दिन बाद का मंजर देखते हैं। एक पर्सन को हम लकड़ियाँ ले जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ जियोमिंग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। कोई उस पर मुसलसल अटैक कर रहा होता है। जियोमिंग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए उस पर्सन से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर हम कुछ लोगों को उस पर्सन की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। अगले दिन चूसी जंगल की तरफ जाती है। वहाँ वो एक डेड बॉडी देखती है। उसके करीब 2 पर्सन्स होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया है। ये सुनकर चूसी फौरन पीछे की तरफ भागती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस का साथी प्रिंस को चूसी के आने के बारे में बताता है। सीत को उन्हें रात होने वाली डेथ के बारे में बताता है। प्रिंस का साथी उसे ये भी बताता है उसने एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए विलेज में भेजी है। ये काम ज़ुआनशन डिस्ट्रिक्ट का है। ज़ुआनशन डिस्ट्रिक्ट इस मामले को खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। ये सुनकर प्रिंस कुछ सस्पेक्टेड हो जाता है कि आखिर ज़ुआनशन डिस्ट्रिक्ट हमारे मामले में क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ जादुई कबीले पर ही काम करता है। हम इस शीवी को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। अभी उसके पास एक तरफ से भागती हुई चूसी आती है और उसे उस मर्डर के बारे में बताती है। फिर वो उससे प्रिंस के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। चूसी प्रिंस से कहती है कि जियोमिंग की जान खतरे में है। फिर मंजिल बदलता है। हम जियोमिंग को जख्मी हालत में देखते हैं। उसके पास लॉर्ड जोहान का भेजा हुआ वही पर्सन मौजूद होता है। जियोमिंग से कहता है कि अगर तुमने अब भी हार न मानी मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा होगा। और इसके साथ ही वो अपने वेपन के साथ जियोमिंग पर अटैक करता हुआ दिखाया जाता है। फिर हम एक बार फिर से प्रिंस और उसके साथ खड़ी उन दोनों लड़कियों को देखते हैं। ज़ुआनशन डिवीजन पर बहुत गुस्सा कर रही होती है। बताती है कि शांगशी डिस्ट्रिक्ट में हमारे कबीले के बहुत से लोग मौजूद हैं और ज़ुआनशन हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। ये वक्त उनके डबल फेस को रिवील करने का है। उसी प्रिंस से पूछती है कि क्या आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिस पर वो जवाब देता है कि ऑफ कोर्स
ये मामला मेरे डिस्ट्रिक्ट में पेश आया है, अपने इलाके की जिम्मेदारी मुझ पर है। फिर प्रिंस अगले दिन की तैयारी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। प्रिंस के पास शिवी को आता हुआ देखते हैं। वो प्रिंस से कहती है च्यानशिन डिवीजन और जादुई कबीले के पीछे छुपे हुए राज का उस पहाड़ी से ताल्लुक जल्द जाहिर हो जाएगा। हम देखते हैं कि प्रिंस शिवी को देखकर सोचने लगता है जादुई कबीले के फर्द के टोटम पर हाथ लगाने से वो भी उन जैसा बन जाता है। इसके पीछे क्या मिस्ट्री है? वो शिवी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं भी तुम्हारे कबीले का ही एक फर्द हूँ? पर वो जवाब देती है कि अगर ऐसा होता तो तुम्हारा टोटम गायब ना होता। प्रिंस उसे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे गॉड ने पावर दी है ताकि मैं च्यानशिन डिवीजन को खत्म कर सकूं। फिर हम देखते हैं कि उसी माउंटेन के रास्ते में लॉर्ड जोहान ने जगह जगह अपने गार्ड्स खड़े किए होते हैं और उन गार्ड्स ने माउंटेन का रास्ता ब्लॉक किया होता है। प्रिंस शिवी से कहता है कि तुम्हारे पास क्या कोई रास्ता है जंगल में जाने के लिए? जिस पर वो अपनी मैजिकल पावर्स के साथ एक रोशनी का सर्कल बनाती है। फिर वो सब उस रोशनी के सर्कल में चले जाते हैं। जैसे ही वो सर्कल को क्रॉस करते हैं वो माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। उस रास्ते में उन्हें एक पर्सन नजर आता है जो एक दरख्त पर लेटा पानी पी रहा होता है। उससे डरकर शिवी के पीछे छुपने लगती है। तभी वो पर्सन नीचे आ जाता है। शिवी उसे देखकर पहचान लेती है और उन सबको बताती है कि ये एक कैदी है। च्यानशिन डिवीजन के लोगों ने इसे किसी बड़े जुर्म की सजा के तौर पर यहाँ बंद किया हुआ है। इसके पास फायर पावर है, इसकी पावर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्रिंस का साथी अपना वेपन उस पर ताने खड़ा होता है। प्रिंस उसे रोकते हुए उस पर्सन की तरफ बढ़ता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर वो उनसे एक्सक्यूज करता है और इसके साथ ही वो अपने साथियों के साथ पीछे की तरफ मुड़ने लगता है। उनको पलटता देखकर वो पर्सन अपने हाथ में पकड़ा हुआ मटका तोड़ देता है। एक बहुत बड़ा वेपन हमें ऊपर से आता हुआ दिखाई देता है। प्रिंस और उनके साथियों के सामने जमीन पर लगता है और उसमें से आग निकल रही होती है। ये देखकर प्रिंस उसे कहता है कि इसका मतलब क्या है, जिस पर वो जवाब देता है कि तुम जादुई कबीले के लोग हो। ये सुनकर शिवी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके स्वॉर्ड्स निकालती है। दूसरी तरफ चूसी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर कुछ स्टेम्स बनाती है जो उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगती हैं। वो पर्सन भी अपनी पावर्स के साथ उन स्टेम्स को जला देता है और चूसी गिर जाती है। प्रिंस का साथी और मिस शिवी उस पर्सन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो पर्सन अपने वेपन के साथ एक बड़ा सा फायर सर्कल बनाता है जिनसे वो दोनों पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। फिर प्रिंस आगे बढ़ता है और उस पर्सन से कहता है कि कोई भी जख्मी नहीं हुआ, इसलिए मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर वो पर्सन हंसने लगता है और प्रिंस से कहता है कि तुम काफी इंटेलिजेंट मालूम होते हो। मजीद वो कहता है कि मुझे यहाँ से खून की अजीब सी बू आ रही है। फिर वो उस खून को ढूंढने के लिए एक तरफ बढ़ने लगता है। प्रिंस और उसके साथी भी उसको फॉलो करने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें काफी जगह पर खून दिखाई देता है। वो ये देखकर सोचने लगते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। मंजर बदलता है, हम लॉर्ड जोहान को एक लड़की के साथ देखते हैं। तभी वहाँ पर जेटन आ जाता है। वो लॉर्ड जोहान से कहता है कि आज रात खून की बलि हो जाएगी। मजीद वो बताता है कि प्रिंस येजन जादुई कबीले के साथ माउंटेन की तरफ देखा गया है। ये सुनकर जोहान कहता है प्रिंस हद से बढ़ता जा रहा है, आज रात इससे भी जान छूट जाएगी। हम देखते हैं कि चूसी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस मामले को जानने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाती है। फिर वो अनजाने में प्रिंस से कहती है कि क्या आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। प्रिंस उसको इग्नोर करते हुए कहता है कि हमारी एक्टिविटीज च्यानशिन डिस्ट्रिक्ट के लिए मशकूक हो सकती है। प्रिंस का साथी प्रिंस से कहता है आपको लगता है कि हमें इस पर्सन पर ट्रस्ट करना चाहिए। प्रिंस उसे जवाब देता है कि इसने हमें खुद फॉलो किया है और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मिस शिवी कहती है कि मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए और कोई नेक्स्ट प्लान बनाना चाहिए। ये सुनकर वो पर्सन जिसका नाम वी है उन लोगों से कहता है कि क्या आप सच में वापस जाना चाहते हैं और मैं जानता हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं और उसे किसने पकड़ा है। इसके साथ ही वो एक जोर का कहकहा लगाता है। फिर हम कुछ सस्पेक्टेड लोगों को उन माउंटेन्स में देखते हैं। फिर हम एक बार फिर से प्रिंस और उसके साथियों के साथ मिस्टर वी को देखते हैं। वो उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ एक और जादुई कबीला मौजूद है। मजीद वो पर्सन बताता है कि क्योंकि आज पूरे चांद की रात है, लॉर्ड जोहान किसी शख्स की बलि चाहता है। उनका प्रिंस कहता है कि आखिरकार आज पर्दे के पीछे छुपा हुआ शख्स जाहिर हो जाएगा। हम लॉर्ड जोहान के बेचे हुए एक पर्सन जिसका नाम बिहान है
उसके सामने च्युइमिंग को जख्मी हालत में देखते हैं। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और उसे बताता है कि वो च्युइमिंग को लेने आया है। ये देखकर वो बियर उस पर अटैक कर देता है। फिर मिस्टर बिहान उसे खुद घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। फिर हम लॉर्ड जोहान को अपने गार्ड्स के सामने खड़े उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हुए देखते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ जाती है और कहती है कि आज सेक्रीफाइस के बाद लॉर्ड की पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और फिर वो इन सबको चींटियों की तरह कुचल देगा। मंजर बदलता है। हम रात की तारीकी में प्रिंस यूसन के साथियों को आराम करता हुआ देखते हैं। प्रिंस और उसका साथी जाग रहे होते हैं। तभी प्रिंस को एक तरफ कोई शख्स बैठा हुआ दिखाई देता है। प्रिंस और उसका साथी दोनों अलर्ट होकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक पुतला है। दोनों हैरान होते हैं कि आखिर ये सब किसने किया। पुतला रखने वाले को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं। एक शख्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। वो एक जगह रुककर इर्द गिर्द देखने लगता है। तभी एक तरफ से मिस्टर वॉई उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ मिस शेवी की आंख खुलती है। इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आता। तभी वहाँ प्रिंस का साथी आता है और उनसे प्रिंस के बारे में पूछता है। देखते हैं कि प्रिंस की स्वॉर्ड के वार को मिस्टर वॉई ने अपने हाथ से रोका होता है। वो प्रिंस को वार्न करता है आपको बहुत अलर्ट होकर रहना चाहिए। फिर हम उन दोनों के आसपास एक ब्लू कलर के सस्पेक्टेड बर्ड को देखते हैं। मिस्टर वॉई एक बार फिर से अपने वेपन के साथ प्रिंस की तरफ बढ़ता है और उसे कुछ एडवाइस देते हुए उसके साथ चलने लगता है। फिर वो लोग बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर वाई अपने एक हाथ पीछे किए हुए उसमें एक अंडा छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी उन्हें एक तरफ से च्युइमिंग की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर वाई वो अंडा वहीं फेंक देता है। मिस्टर वाई वो अंडा वहीं फेंक देता है और फिर वो दोनों उस आवाज की तरफ भागने लगते हैं। दूर खड़ा एक सांप उन्हें देखते हुए वापस की तरफ पलटता है। हम च्युइमिंग के देखते हैं। जोहान के लोग उसे एक ऐसे सर्कल पर फेंकते हैं जिस पर लाइट्स के साथ एक सिंबल बना होता है। वहाँ पर स्नेक आ जाता है और लॉर्ड जोहान की गर्लफ्रेंड को कुछ बताता है। ये सुनकर वो लड़की लॉर्ड जोहान के पास जाती है और उसे बताती है कि प्रिंस यूसन आ रहा है। ये सुनकर लॉर्ड जोहान बिहान को उनको रोकने के लिए भेजता है। स्विमिंग पर फिर से अपना मैजिक स्टार्ट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंस और मिस्टर वॉई बिहान को देखकर छुप जाते हैं। प्रिंस और मिस्टर वॉई एक दूसरे को इशारे से पहले अटैक करने के लिए कहते हैं। इसी दौरान अचानक से बिहान प्रिंस पर अपने वेपन के साथ अटैक करता है। फिर प्रिंस बड़ी होशियारी के साथ बच जाता है। इसके साथ ही बिहान के कुछ साथी भी आ जाते हैं और वो प्रिंस पर अटैक करने लगते हैं। काफी देर ये लड़ाई जारी रहती है। इस लड़ाई के दौरान मिस्टर बिहान गिर जाता है और फिर वो अपने सभी साथियों को एक साथ उस पर अटैक करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि बिहान अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए छोटे छोटे कांच के टुकड़ों की तरह वेपन्स को प्रिंस की तरफ फेंकता है। इससे प्रिंस खुद को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान प्रिंस के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। ये देखकर बिहान के साथी एक साथ प्रिंस पर अटैक करने लगते हैं। इससे पहले कि वो प्रिंस पर अटैक करते, मिस्टर वॉई अपने वेपन के साथ उन पर अटैक कर देता है। फिर वो इस वेपन को बिहान पर भी मारता है, जिससे एक तेज रोशनी निकलती है, बिहान को पीछे की तरफ धकेलती है। दूसरी तरफ लॉर्ड जोहान च्युइमिंग पर मैजिक करते हुए सोच रहा होता है कि बिहान एक जादुई कबीले का फर्द है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि उसने अभी तक यूजन को नहीं मारा। च्युइमिंग के जिस्म से एक तेज रोशनी निकल रही होती है। लॉर्ड जोहान मुसलसल उस पर अपनी मैजिकल पावर्स के साथ उसको हर्ट कर रहा होता है। फिर मिस्टर वॉई की नजर दूर से आती हुई रोशनी की तरफ पड़ती है। वो कहता है कि लॉर्ड जोहान का अमल कंप्लीट होने वाला है, उसे रोकना होगा। फिर वो अपने वेपन के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे आग का एक बहुत बड़ा परिंदा बन जाता है। वो उस परिंदे को लॉर्ड जोहान की तरफ भेज देता है। उस बर्ड को देखकर लॉर्ड जोहान को मिस्टर वी के बारे में पता चल जाता है। फिर जोहान की गर्लफ्रेंड अपनी पावर्स के साथ एक सर्कल बनाती है, लेकिन वो बर्ड उस मैजिकल सर्कल को भी तोड़ देता है। रोशनी का एक तेज ब्लास्ट होता है और फिर हम उस माउंटेन को जगह जगह से टूटा हुआ देखते हैं। ये देखकर लॉर्ड जोहान कहता है कि मिस्टर वे आखिर यहाँ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि अपना अमल जारी रखो, जीत के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। लॉर्ड जोहान एक बार फिर से अपना मैजिक स्टार्ट करता है। उसके हाथ में मौजूद एक जादुई पत्थर होता है। कुछ देर बाद वो पत्थर टूट जाता है और उससे एक तेज रोशनी निकलती है। फिर लॉर्ड जोहान अपनी गर्लफ्रेंड से बिहान को मारने के लिए कहता है। तभी च्युइमिंग के पास मिस्टर वाई और प्रिंस भी आ जाते हैं। इसी दौरान च्युइमिंग के पास से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसे देखकर मिस्टर वाई कहता है कि कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि बिहान एक बार फिर से आ जाता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए पत्थरों की एक रस्सी बनाता है और उसे मिस्टर वाई की तरफ फेंक देता है। मिस्टर वाई अपना वेपन उस पत्थर पर मारता है जिससे वो पत्थरों की बनी हुई रस्सी टूट जाती है। फिर हम उस माउंटेन को उठता हुआ देखते हैं। इस दौरान च्यूमिंग एक बार फिर से मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसे देखकर मिस्टर वाई प्रिंस को अपना हाथ बढ़ाता है और च्यूमिंग से दूर हो जाने के लिए कहता है। प्रिंस का सर चकराने लगता है और वो च्यूमिंग के पास गिर जाता है। बेहोशी में वो एक लड़के को टिटन और प्रिंस लॉर्ड की कैद में देखता है और सुहान ने उसका टोटम लेने के लिए उसे कैद किया होता है। फिर वो पर्सन टेडी बियर में बदल जाता है और कुछ देर बाद वो उसी मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। फिर प्रिंस देखता है कि कोई उसकी गर्दन को दबा रहा है। हम देखते हैं कि रोशनी का एक तेज ब्लास्ट होता है और सब कुछ बिखर जाता है। प्रिंस को एक जमीन के टुकड़े के साथ गिरता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस के साथी आ जाते हैं। मिस्टर वाई उन्हें प्रिंस की मौत के बारे में बताता है। ये सुनकर प्रिंस का साथी दुखी होकर जमीन पर सजदे की हालत में झुक जाता है। वहाँ पर मिस्टर बिहान आ जाता है और वो कहता है फाइनली मैंने प्रिंस को खत्म कर दिया। इसके साथ ही वो एक बार फिर से मिस्टर वाई पर अटैक करता है जिसे मिस्टर वाई बड़ी महारत के साथ बचा लेता है। फिर मिस्टर वाई बिहान को मारने लगता है। तभी मिस शिवी बिहान के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम भी हमारे कबीले के फर्द हो, फिर अपने ही कबीले पर अटैक कर रहे हो। ये सुनकर बिहान कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं भी मारा जाता। इसी दौरान एक तरफ से हमें पत्थरों को पकड़ते हुए ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। प्रिंस के बाजुओं में च्यूमिंग भी होता है। देखते हैं कि च्यूमिंग एक टेडी बियर से इंसानी शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। प्रिंस को देखकर उसके सब साथी उसकी तरफ भागते हैं। कुछ देखकर बिहान पीछे की तरफ पलट जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिहान एक जंगल से गुजर रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड सोहन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो बिहान को मार देती है। प्रिंस कहता है सब पता चल चुका है, सबके पीछे जेटन है। तभी एक बार फिर से प्रिंस का सर चकराने लगता है और उसे 5 साल पहले होने वाले च्यूमिंग पर अटैक दिखने लगता है। इस दौरान खुद को च्यूमिंग की जगह पर भी देखता है। फिर वो मिस शिवी से कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ। फिर वो सब एक तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ रास्ते में एक पर्पल कलर की लाइट नजर आती है। ये देखकर वो सब रुक जाते हैं। वही उस लाइट को हटाता है तो नीचे बिहान की डेड बॉडी मिलती है। तभी पर्पल रोशनी में जोहान की गर्लफ्रेंड बैठी होती है। उसके बाजू पर मौजूद टोटम चमक रहा होता है। लड़की रोते हुए बताती है कि मैं आज यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। इस पर मिस शिवी उसे कहती है कि हमारी कोई बैड इंटेंशंस नहीं है, इसलिए जहरीली गैस को खत्म करो। इसके साथ ही वो लड़की उस पर्पल कलर की स्मोक को खत्म कर देती है। वो बिहान की बॉडी को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि बिहान की मौत किसी जहरीली गैस की वजह से हुई है। देखकर प्रिंस का साथी उसे कहता है कि ये यकीनन इस औरत ने किया है। पर प्रिंस जवाब देता है कि जादुई कबीले को समझना बहुत मुश्किल है, पता ही नहीं चलता कि क्या गलत और क्या सही है। और अगर ये कोई जाल बिछा रही है तो एक जाल मैं भी बिछाऊंगा, और अगर ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है तो इसके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। अगर ये ज्वानशन डिवीजन से ताल्लुक रखती है, मैं इसे इसी के जाल में फंसा दूंगा। उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि फिक्र ना करो, तुम अब खतरे से बाहर हो। मेरे इलाके का हिफाजती किला बहुत बड़ा है, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन वहाँ रुक सकती हो। सुनकर वो लड़की इससे एग्री कर लेती है। इसके साथ ही इस सीरीज का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सीजन अपने साथियों के साथ अपने पैलेस में मौजूद होता है और जोहान की साथी भी उनके साथ होती है। हम ज्यूमिंग को बिस्तर पर बेहोश देखते हैं। ज्यूमिंग को होश आने लगती है। उसे होश में आता देखकर चूसी खुश हो जाती है। आंखें खुलते ही ज्यूमिंग की नजर सामने खड़े प्रिंस पर पड़ती है और उसे उसके साथ जंगल में होने वाली फाइट याद आने लगती है। ये देखकर वो उससे डर जाता है। पास बैठी चूसी के पीछे छुपने लगता है। ये देखकर चूसी उसे कहती है कि डरो मत, ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई है। प्रिंस उसके पास आ जाता है और उसे कहता है तुम डरो नहीं, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर प्रिंस ज्यूमिंग से कहता है कि तुम बताओ जो भी तुम जानते हो, तुम्हारे कबीले पर किसने हमला किया था। ये सुनकर ज्यूमिंग रोने लगता है। वो प्रिंस को बताता है कि मैंने जेटन को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। वो एक ऐसे कबीले को तलाश कर रहे हैं जिनके पास स्पेस में जाने की पावर्स हैं। इस पर प्रिंस उससे पूछता है कि इनका क्या मकसद है। ये सुनकर ज्यूमिंग कुछ सोचने लगता है। तभी शिवी की आवाज आती है
कि ज़्याओ यिंगज़ू। ये सुनकर ज्यूमिंग कहता है कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ लॉर्ड सुहान जाना चाहता है। फिर हम प्रिंस को देखते हैं, वो कह रहा होता है कि वो टॉटम है जो ज़्याओ यिंगज़ू जाने का रास्ता बता सकता है। ये सुनकर चूसी बोलती है कि ये जगह बहुत नायाब है, मैंने सुना है कि वहाँ अब तक कोई भी नहीं जा सका। ये सुनकर शिवी जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज से 20 साल पहले ज़्याओ यिंगज़ू के कुछ लोग यहाँ पर रहते थे। तभी प्रिंस का साथी पूछता है कि ज़्याओ यिंगज़ू एक्चुअली कहाँ पर है। इस पर शिवी उन्हें बताती है कि हमारे कबीले जब खुशहाल थे तो जब भी कोई तूफान आने लगता था, जमीन पर मौजूद लोग प्लानिंग करके ज़्याओ यिंगज़ू चले जाते थे, तो अपने साथ उन लोगों को ले जाते थे। वो इंसान काफी स्ट्रॉन्ग होते थे, सब मिलकर काम करते थे और तमाम जादुई कबीलों को वहाँ ले जाते थे। फिर एक दिन तमाम कबीले गिर गए और ज़्याओ यिंगज़ू जाने का रास्ता कहीं खो गया। फिर सैकड़ों साल बाद ये बहुत नायाब हो गया। ये सुनकर चूसी एक्साइटेड होते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि ये सच है कि हम ज़्याओ यिंगज़ू के कबीले से मिलकर काम कर सकते हैं और शायद इसी तरह से हम जियानशिन डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर सकें। ये सुनकर प्रिंस कुछ सोचते हुए कहता है कि मुझे बहुत तजस्सुस है कि जेटन तो जादुई कबीले का फर्द नहीं है, आखिर उसका क्या मकसद है। ये सुनकर च्यूमिंग उन्हें कहता है कि मैंने जेटन को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। वो हमेशा से इस बारे में जवाब तलाश करना चाहता है, लेकिन इसका जवाब ज़्याओ यिंगज़ू में है। ये बातें सुनकर लॉर्ड सुहान की साथी कुछ अलर्ट हो जाती है। फिर प्रिंस बोलता है कि मैं जेटन को ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। मंजिल बदलता है, हम च्यूमिंग को एक कैरिज पर बैठे वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। उसे जाता देखकर चूसी काफी उदास हो जाती है। ये देखकर प्रिंस चूसी से कहता है कि बेवकूफ लड़की, हर चीज एक न एक दिन खत्म हो जाती है सिवाय इंसानियत के। ये सुनकर चूसी उसे जवाब देती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ज्यूमिंग के जाने पर बहुत दुख हो रहा है। ये सुनकर शिवी बोलती है कि ज्यूमिंग का यहाँ से चले जाना ही उसके लिए बेहतर था, क्योंकि ज्यूमिंग अपनी तमाम पावर्स खो चुका है, इसलिए अगर वो यहाँ रहता तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था। फिर मिस शिवी येसन को पुकारते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। फिर हम प्रिंस येसन और मिस शिवी को उसी गेट को खोलता हुआ देखते हैं जो सिर्फ जादुई कबीले के लोग ही खोल सकते हैं। वहाँ एंटर होने के बाद प्रिंस शिवी से कहता है कि मेरा यहाँ पहले आने वाला तजर्बा बहुत बुरा था। इस पर शिवी जवाब देती है कि हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तुम्हें अपने टॉटम पर खास तवज्जो देनी चाहिए। फिर वो दोनों चलते चलते उस बंद रास्ते के एंड पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर प्रिंस एक बर्तन को किक करते हुए कहता है, सो ये वही जगह थी जहाँ तुम्हें लगता था कि हमें कोई क्लू मिलेगा। फिर मिस शिवी एक तरफ से एक पॉट उठाती है और प्रिंस को पकड़ा देती है। इसके पूछने पर वो उसे बताती है कि इसके अंदर एक ऐसा सीड है जो माजी में कुछ लोग ज़्याओ यिंगज़ू से लेकर आए थे, लेकिन पिछले 10 सालों से कई दफा इसे प्लांट करने की कोशिश किया, लेकिन इस सीड ने ग्रो नहीं किया। ये सुनकर प्रिंस उस सीड को निकालता है और मिस शिवी को बताता है कि ये बीज तो हमारे मुल्क के एक फूल का बीज है और ये हमें माजी दिखाने का पावर रखता है और ये सिर्फ आग में जलने के बाद ही वर्क करता है। ये सुनकर शिवी बहुत हैरान होती है, फौरन आग की तलाश में निकल पड़ती है। उसके जाने के बाद प्रिंस ये सोचता है कि आखिर इस बीज का हमारे मुल्क से क्या ताल्लुक है। फिर हम एक बड़े से बर्तन में जलती हुई आग देखते हैं। प्रिंस उस बीज को आग में फेंक देता है। जैसे ही प्रिंस उस बीज को आग में फेंकता है, एक रोशनी का सर्कल बन जाता है। उस पर्पल कलर की रोशनी में एक खूबसूरत सा फूल खिलता हुआ दिखाई देता है। तभी वहाँ से आवाज आती है कि ये सिर्फ तभी खिल सकता है जब यिन की पावर अपने पीक पर हो। कुछ देर यही आवाज आती है। जैसे ही शिवी उस सर्कल को हाथ लगाती है, वो सर्कल टूट जाता है और शिवी को एक झटका लगता है और उसमें से निकलने वाला फूल आग में गिरकर जल जाता है। वे प्रिंस से कहती है कि क्या तुमने सुना? ये सुनकर प्रिंस उसे जवाब देता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि यिन की पावर्स पूरे चांद की रोशनी में पीक पर होती हैं और आज पूरे चांद की रात है। मंजिल बदलता है, हम प्रिंस और शिवी को उनके पैलेस पर देखते हैं। शिवी प्रिंस से कहती है कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी पावर्स के साथ स्पिरिट गेट ओपन करने की कोशिश करूं तो शायद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर प्रिंस उसे जवाब देता है कि तुम अपनी कोशिश करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर शिवी
अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और उसके विंग्स अपीयर हो जाते हैं। फिर वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए स्पिरिट गेट को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस स्पिरिट गेट यानी रोशनी के सर्कल को खोलने में नाकाम होने लगती है। तभी प्रिंस उसके टॉटम पर हाथ रखता है और खुद भी उसी कबीले का एक फर्द बन जाता है। फिर प्रिंस उस गेट को पकड़कर शिवी को वहां से पीछे हो जाने को कहता है। फिर वो अपनी पावर्स के साथ उस गेट को ओपन करने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि वो दोनों उस गेट से गुजरते, प्रिंस शिवी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैं वहाँ किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे डर है कि अगर हम वहाँ खो गए तो इससे हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है। फिर प्रिंस को शिवी के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आने लगता है। शिवी भी क्यूट पोज करने लगती है। शिवी का हाथ प्रिंस के हाथ में होता है। तभी वो गेट उनको अपनी तरफ धकेलने लगता है और वो दोनों उस गेट के पार चले जाते हैं। उनके जाते ही वो गेट डिसअपीयर हो जाता है। फिर हम प्रिंस और शिवी को एक रोशनी के सर्कल में एक तरफ उड़ता हुआ देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिवी प्रिंस को जगाती है। वो दोनों एक अजीब जगह पर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर उन्हें किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर शिवी कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। फिर वो दोनों वहाँ मौजूद एक गेट की तरफ बढ़ते हैं। उस गेट को देखकर प्रिंस शिवी से कहता है कि ऐसा लगता है कि 100 सालों से ये जगह बंद है। फिर प्रिंस जैसे ही उस गेट को हाथ लगाता है, उससे एक तेज रोशनी निकलने लगती है और फिर वो कुछ देर प्रिंस और शिवी के गिर्द घूमने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो गेट डिसअपीयर हो चुका होता है। गेट के गायब होते ही उस औरत के गुनगुनाने की आवाज भी बंद हो जाती है। ये देखकर शिवी प्रिंस से कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। प्रिंस उसे जवाब देता है कि कुछ भी हो जाए, हम जिस मकसद से आए हैं उसके बगैर वापस नहीं जाएंगे। फिर वो दोनों पानी पर से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर वो दोनों एक खूबसूरत से घर के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही प्रिंस उस घर को टच करता है, वो घर डस्ट में तब्दील हो जाता है। ये देखकर प्रिंस शिवी से कहता है कि जब तक हम एंड तक पहुंचेंगे सब कुछ हमारे सामने वाजिया हो चुका होगा। वो दोनों चलते चलते एक मीनार के पास पहुंच जाते हैं। प्रिंस येजन उस मीनार को टच करने लगता है। तभी एक जगह पर टच करने से उसे कुछ खाली महसूस होता है और उस जगह पर हाथ लगते ही उस मीनार के ऊपर से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ से आवाज आती है कि किसने मुझे नींद से जगाने की कोशिश की है। ये सुनकर प्रिंस से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और उसे कहता है कि मैंने गलती से ऐसा किया है, प्लीज मुझे माफ कर दें। ये बात सुनकर आवाज आती है कि येजन, अगर तुम येजन हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि सब कुछ गॉड की प्लानिंग से हो रहा है। और उसके साथ ही मीनार से निकलने वाली रोशनी खत्म हो जाती है। ये देखकर प्रिंस अपनी हुक निकालता है और उस मीनार पर चढ़ने लगता है। ये देखकर शिवी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपने विंग्स अपीयर कर लेती है। तो दोनों मीनार के ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान प्रिंस को उस मीनार के टॉप के करीब एक अजीब शक्ल की स्पेस नजर आती है। ये देखकर शिवी उसे कहती है कि ये जगह बहुत फेमिलियर लग रही है। ये देखकर प्रिंस अपनी ऑर्डर विवान वाली स्टैंप निकालता है। उसकी शेप वही थी जो उस मीनार पर बनी हुई थी। प्रिंस उस स्टैंप को मीनार की स्पेस में फिक्स कर देता है। तभी वहाँ से एक लाइट निकलती है। प्रिंस की हुक स्लिप हो जाती है। प्रिंस नीचे की तरफ गिरने लगता है। इससे पहले कि वो गिरता, शिवी उसे उठाकर दूर ले जाती है। फिर वो उठते हुए प्रिंस को उस मीनार के सामने ले आती है। हम देखते हैं कि प्रिंस के टॉप पर एक गोल्डन कलर का गेट अपीयर हो जाता है। प्रिंस और मिस शिवी उस रोशनी के गेट में एंटर हो जाते हैं। फिर हम उन दोनों को उस बड़े से मीनार के अंदर देखते हैं। तभी शिवी बेहोश हो जाती है। तभी एक पत्थर से एक लेडी उतरकर सामने आती है। प्रिंस उसे देखकर अपनी स्वॉर्ड उसके सामने करता है और उससे पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। वो लेडी उन दोनों की बॉडी को क्रॉस करते हुए चली जाती है। वो शिवी के टॉटम में एक लाइट सी एंटर करती है, जिससे शिवी होश में आ जाती है और मिस्टर येजन से कहती है इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसने तो अब मेरी पावर्स को और बढ़ा दिया है। फिर वो लेडी उनसे कुछ दूर चली जाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग रेडी हो। जिस पर प्रिंस पूछता है कि किस लिए। वो लेडी जवाब देती है कि बहुत ज्यादा पावर्स एब्सॉर्ब करने के लिए।
फिर हम उन दोनों के ऊपर एक रोशनी का तेज सर्कल सा देखते हैं। कुछ देर बाद शिवी उड़ते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। उस रोशनी से निकलने वाली एक लाइट शिवी पर अटैक कर रही होती है, जिसे शिवी अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद शिवी हर्ट होने के बाद एक तरफ गिर जाती है। ये देखकर प्रिंस उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो लेडी उसे रोक देती है और उसे कहती है कि ये सब इसे खुद फेस करना होगा। तभी शिवी एक दफा फिर से उस रोशनी की तरफ बढ़ती है। प्रिंस उस लेडी से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो जवाब देती है कि जिंदगी और मौत कुछ नहीं है सिवाय खात्मे के, और मेरा नाम खात्मा है। इस दौरान हम शिवी को मुसलसल लाइट के साथ लड़ता हुआ देखते हैं। प्रिंस उस लेडी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं, जिस पर वो लेडी जवाब देती है। तभी प्रिंस की नजर वहां पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ती है। प्रिंस उस लेडी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर वो लेडी जवाब देती है कि मैं भी न्यू कमर हूँ, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये देखकर प्रिंस उस पत्थर की तरफ छलांग लगा देता है। प्रिंस उस पत्थर के पास पहुंचने पर उस पत्थर पर मौजूद अपनी फैमिली का एक साइन देखता है। तभी हम लाइट का अटैक जगह जगह पर देखते हैं। ये दिखाया जाता है कि शिवी के विंग्स अब और बड़े हो गए हैं। शिवी इस टेस्ट में पास हो चुकी होती है। ये देखकर वो लेडी उसे कहती है, अगर तुम कामयाब ना होती तो तुम अब तक तबाह हो चुकी होती। तभी एक दफा फिर से लाइट अटैक होता है, इससे शिवी जख्मी हो जाती है। फिर प्रिंस बेहोश शिवी को एक तरफ लिटा देता है। फिर वो लेडी प्रिंस से कहती है कि शिवी का एग्जाम खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है। फिर प्रिंस ऊपर उस लाइट को देखते हुए शिवी के टॉटम पर हाथ रखता है, जिससे वो जादुई फर्द में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वो लेडी बहुत हैरान होती है, उसने किस तरह टॉटम रिप्लेस कर लिया। फिर हम मुसलसल प्रिंस को उस रोशनी से लड़ता हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद प्रिंस एक तरफ बैठ जाता है और रोशनी रुक जाती है। वो लेडी प्रिंस से कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा टैलेंट पहले कभी नहीं देखा, आज से मैं तुम्हारी टीचर हूँ। फिर हम उसी रोशनी के पास एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं। उस ड्रैगन को देखने के बाद प्रिंस उस लेडी को अपना टीचर मानने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर वो लेडी उसे जवाब देती है कि मैं जबरदस्ती की उस्ताद नहीं बनना चाहती। दूसरी तरफ वो ड्रैगन प्रिंस की तरफ बढ़ने लगता है। वो लेडी प्रिंस से कहती है कि ध्यान से देखो, आज ये तुम्हारा पहला लेसन है, और इसके साथ ही वो ड्रैगन के साथ लड़ने लगती है। मंजिल बदलता है। हम शिवी को बेहोश एक बिस्तर पर देखते हैं। आंख खुलने के बाद शिवी को बेहोश होने से पहले वाला मंजर याद आने लगता है। तभी प्रिंस उसके पास आता है और उससे कहता है, मैं कुछ प्लान बना रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हम प्रिंस और शिवी को पैलेस के लॉन में वॉक करते हुए देखते हैं। शिवी प्रिंस से कहती है कि क्या तुम सीरियस हो जो कुछ तुमने कहा? जिस पर प्रिंस जवाब देता है कि स्यानशन एक नए जादुई कबीले को तख्लीक कर रहा है। मैं उन लोगों से लड़ना चाहता हूँ और मैं इसकी प्रैक्टिस ज़ियाओ यिंगसू में करूँ ताकि यहाँ किसी को उसका पता न चल सके। ये सुनकर मिस शिवी जूसी को भी ज़ाओ यिंगसू साथ ले जाने की बात करती है। तभी वहाँ अचानक से जमीन हिलने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन जूसी को अपने कंधे पर बिठाए जमीन से बाहर निकलता है और फिर वो प्रिंस को रिस्पेक्ट देते हुए उसके सामने झुकने लगता है। प्रिंस उसे कहता है कि मेरे भाई, तुम्हें ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। भाई का लफ्ज सुनकर वो पर्सन रोने लगता है। ये सब देखकर प्रिंस उसी से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पर्सन तुम्हारे ही कबीले का एक फर्द है? तभी एक बार फिर से जमीन हिलने लगती है और ऊपर से उड़ता हुआ एक शख्स उनके पैलेस की छत पर खड़ा हो जाता है। तभी वो डिसबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। इससे पहले कि वो नीचे गिरता, उसी के साथ आने वाला पर्सन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर शिवी प्रिंस से पूछती है कि क्या तुमने सैंग्रू को नहीं बुलाया? जिस पर वो जवाब देता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हमें दिखाया जाता है कि दूर से लॉर्ड सुहान की साथी लड़की छुपकर ये सब देख रही होती है। फिर वो उन सब की तरफ बढ़ने लगती है। इस दौरान शिवी वही स्पिरिट गेट ओपन कर रही होती है। लॉर्ड सुहान की साथी एंटर होती है और उन सब से कहती है कि माफ करना, मैं थोड़ी लेट हो गई। फिर वो सब रोशनी के गेट की मदद से ज़ियाओ यिंगसू पहुंच जाते हैं। वहाँ उन सबको हर चीज बहुत अजीब दिखाई देती है। एरिया के विजिट के दौरान
मिस चिवी उन सबको बताती है इस जगह पर अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये सुनकर एक पर्सन जिसके पास विंड पावर होती है उनसे कहता है तो इसका मतलब है फिर तो यहाँ हमारे डुप्लीकेट भी बन सकते हैं। जिस पर प्रिंस उन्हें जवाब देता है कि मैं इसीलिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ। फिर हम उन सबको उसी मीनार के सामने खड़ा देखते हैं। उस पिलर के ऊपर से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके साथ ही वही लेडी अपीयर हो जाती है। उसे देखकर उनकी टीम का एक बंदा जिसके पास रॉक पावर होती है अपनी पावर्स के साथ उस पिलर के पास बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देता है। लेडी इन पत्थरों को सैंड में बदल देती है। ये देखकर दूसरा पर्सन जिसके पास विंड पावर है उस लेडी को चैलेंज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन वो लेडी अपने एक ही अटैक से उसे डिसअपीयर कर देती है। फिर वो लेडी प्रिंस येजन से पूछती तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है, जिस पर प्रिंस जवाब देता है कि यहाँ स्पिरिट पावर बहुत ज्यादा है, हम लोग यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हैं। फिर वो रॉक पावर वाला पर्सन उस लेडी से मिस्टर फेनलिंग के बारे में पूछता है जिसे उस लेडी ने अपने एक ही अटैक से डिसअपीयर कर दिया होता है। वो लेडी अपने मैजिक के साथ एक सर्कल बनाती है, उस सर्कल में से मिस्टर फेनलिंग को निकालकर बाहर फेंक देती है। फेनलिंग बेहोशी की हालत में होता है। फिर वो लेडी प्रिंस को अपने साथ ले जाते हुए बाकी सबसे कहती है तुम लोगों को इस ब्लैक टावर में जाने की परमिशन नहीं है, और फिर वो प्रिंस को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। उनके जाने के बाद चूसी उस लेडी के रूड होने की कंप्लेन करती है, जिस पर शिवी जवाब देती है कि बहुत सीनियर लोग कुछ रूड ही होते हैं, लेकिन उसके इरादे कुछ बुरे नहीं हैं। वो सब प्रैक्टिस करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंस को जादुई कबीले के फर्द के रूप में उस पिलर में उल्टा लटका हुआ देखते हैं। वो वहाँ अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके पास वही लेडी एक बुक पढ़ रही होती है। फिर वो लेडी प्रिंस से कहती है कि क्योंकि तुम्हारा ये अपना टोटम नहीं है, इसलिए ये ज्यादा देर तक हमारे साथ नहीं रहेगा। ये सुनकर प्रिंस उसे कहता है कि मेरा टोटम सिर्फ जाने ही वाला है। वो लेडी उसे जवाब देती है कि जब टोटम जिंदगी और मौत के धाने पर होते हैं तो ये पूरी तरह से काम कर रहे होते हैं। इस पर प्रिंस उसे कहता है कि अगर मैं सच में मर गया तो क्या ये सब कुछ साया हो जाएगा, जिस पर वो लेडी जवाब देती है कि अगर ऐसा होता है तो मैं तो यही कहूंगी कि तुमने तो अपना टैलेंट सिर्फ जाया कर दिया। इसी दौरान प्रिंस का टोटम गायब हो जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। इससे पहले कि वो नीचे गिरता वो अपने कपड़ों से एक हुक निकालता है और फिर वो उसकी मदद से एक सेफ जगह पर खड़ा हो जाता है। फिर वो गुस्से से उस लेडी से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। इस पर वो जवाब देती है कि अगर तुम पागल ना हुए होते तो खुद को बचा ना सकते। मजीद वो कहती है कि मैंने तमाम जादुई किताबें देखी हैं, 2 सालों से तुम्हारे अलावा सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसके पास टोटम ट्रांसफर करने की एबिलिटी है। जिस पर वो उसे बताती है कि ज़ुआनशियन डिवीजन का सबसे बड़ा चीफ ये एबिलिटी रखता है, जो ज़ुआनशियन डिवीजन 2 कंट्री पर अपना कंट्रोल रखता है। हो सकता है कि तुम दोनों एक ही तरह के हो। ये सुनकर प्रिंस बहुत हैरान होता है और उस लेडी को जवाब देता है कि मैं और ज़ुआनशियन डिवीजन एक दूसरे के दुश्मन हैं और मेरा मकसद शांक्षी की हिफाजत करना है। मैं ज़ुआनशियन को खत्म करना चाहता हूँ और जेटन को मारना चाहता हूँ। जेटन का नाम सुनकर वो लेडी कुछ चौंक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर प्रिंस उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर मंजर बदलता है। हम प्रिंस के साथियों को अपनी अपनी पावर्स के साथ प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद चूसी उन सब से कहती है कि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब हम सबको रेस्ट करना चाहिए। वो सब एक तरफ पढ़ने लगते हैं, जबकि मिस शिवी उस पिलर को देखते हुए कहती है कि मुझे प्रिंस येजन की फिक्र हो रही है। फिर हम एक बार फिर से पिलर के अंदर का मंजर देखते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंस एक बार फिर से जादुई कबीले के फर्द में बदल चुका है और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस दौरान एक बार फिर से प्रिंस का टोटम डिसअपीयर होने लगता है। जैसे ही टोटम गायब होता है प्रिंस बेहोश होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वो लेडी उसे पकड़ लेती है। खुलने पर वो उस लेडी को अपने पास पाता है। वो लेडी येसन को एडमायर करती है और उसे बताती है कि सिर्फ एक ही हफ्ते में उसका टोटम पर कंट्रोल 5 गुना ज्यादा हो गया है। लेडी अपनी पावर्स के साथ 12 टोटम्स को एक्टिवेट करती है। वो टोटम्स सर्कल में उन दोनों के गेट घूम रहे होते हैं। वो लेडी प्रिंस को बताती है कि ये 12 टोटम्स 12 कबीलों से बिलोंग करते हैं। आज से 10 साल पहले मैं जमीन के सेंट्रल हिस्से में गई ताकि इन 12 कबीलों को तलाश कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। अब मैं ये अपना काम तुम्हें सौंपती हूँ। इस दौरान प्रिंस एक टोटम को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करता है। अभी वो लेडी एक और टोटम प्रिंस की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है और फिर वो प्रिंस से कहती है कि अगर तुम्हारे पास 2 टोटम्स हो तो क्या होगा।
और अगर 2 से ज्यादा हो। ये सुनकर प्रिंस हैरान होते हुए कहता है कि फिर तो मैं शांक्षी प्रोविंस बहुत जल्द वापस हासिल कर सकूंगा। अगर ऐसा होता है तो मैं देखूंगा स्वानशन डिवीजन किस तरह ये कंट्री की तरफ आंख उठाकर भी देखती है। फिर हमें पिल्लर के बाहर का मंजर दिखाया जाता है। पिल्लर के बाहर निकलने वाली तेज रोशनी की वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग डर रहे होते हैं। अभी एक स्पिरिट गेट ओपन होता है। पिल्लर के बाहर खड़े सब लोग उस स्पिरिट गेट से पिल्लर के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ वो जीशन को एक पावरफुल कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। प्रिंस इस कदर पावर्स को संभाल नहीं पाता और बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी वो लेडी उसे पकड़ लेती है। फिर एक बार फिर से स्पिरिट गेट ओपन होता है और वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद प्रिंस मिस शिवी से कहता है कि आज ऐसा पहली दफा हुआ है कि मैंने 2 टोटम्स के साथ प्रैक्टिस किया हो। उनके पीछे वो लेडी भी उसी स्पिरिट गेट से बाहर आती है। वो प्रिंस से कहती है, बेशक तुमने इन पावर्स को हैंडल कर लिया है, लेकिन तुम्हारा जिस्म एक इंसानी जिस्म है। लेकिन कल तुम्हारा सामना पावर्स के एक तूफान के साथ होगा, क्योंकि वो एक इंसानी बॉडी रखता है। इसलिए वो लेडी प्रिंस की हेल्प करने के लिए वो वहाँ मौजूद सभी अफराद को यीजन की मदद करने के लिए अगले दिन बुलाती है। वापस आने के बाद प्रिंस अगले दिन के लिए उन सब का एडवांस में थैंक यू करता है। फिर उन सबको आराम करने के लिए कहकर चला जाता है। हम देखते हैं कि मिस सोंगरू एक तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर शिवी उसे रुक कर कहती है कि क्या तुम आराम नहीं करना चाहोगी। जवाब देती है कि मैं कुछ देर वॉक करना चाहती हूँ। अगले दिन हम प्रिंस और उसके सभी साथियों को उस लेडी के पास प्रिंस की पावर्स को इंक्रीज करने के लिए कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। फिर वो सभी लोग अपने अपने टोटम्स को एक्टिवेट करके अपनी पावर्स प्रिंस की तरफ शेयर करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इस दौरान आसमान पर एक काला धुआं छा जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस काफी थक चुका है और आज की कल्टीवेशन के बाद वो काफी खुश दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि मिस सोंगरू बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वो लेडी हमें बताती है कि पॉइजन पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से सोंगरू कुछ इंजर्ड हो गई है। सबसे कहती है कि एक पर्सन को इसके पास छोड़ दो, बाकी आप लोग चले जाओ। मिस शिवी उसके पास रुक जाती है। बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही स्पिरिट गेट से प्रिंस बाहर निकलता है, लॉर्ड सोहान के साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड्स रख लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस और उसके सभी साथी लॉर्ड सोहान, जिसका नाम जेटन है, उसके कब्जे में आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये सारी खबर सोंगरू ने जेटन को दी थी और फिर वो प्लानिंग करके यहाँ पर आए थे। जेटन की बात सुनकर प्रिंस उसे कहता है कि मुझे सेंगरू पर पहले ही शक था। फिर जेटन अपने गार्ड्स से कहता है कि अगर ये फाइट की कोशिश करे तो इन्हें मार देना। और उसके बाद जेटन उस स्पिरिट गेट से जाओ यंगसू में एंटर होता है। इस तरह हम उस लेडी और मिस शिवी को मिस सोंगरू को हील करता हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद वो लेडी शिवी को भी जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। शिवी सोंगरू के पास आती है और बीमार सोंगरू का हाथ पकड़ लेती है। वो शिवी से कहती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो जवाब देती है कि हम एक ही खून से हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कुछ देर बाद वहाँ पर जेटन एंटर होता है और वो सोंगरू से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जेटन को देखकर शिवी सोंगरू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। जेटन सोंगरू से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, एक पर्सन यहाँ पर क्यों है। ये बात सुनकर शिवी थोड़ी हैरान होती है। फिर शिवी सोंगरू से पूछती है कि क्या तुम जेटन के लिए काम कर रही हो। सोंगरू अपना सर झुका देती है। जेटन अपने वेपन के साथ मिस शिवी पर अटैक करता है, जिससे शिवी उस पिलर पर जाकर गिरती है। उसके बाद जेटन मिस शिवी को उस पिलर के ऊपर हैंग कर देता है। हम देखते हैं कि सोंगरू खामोशी से ये सब देख रही होती है। फिर वो शिवी को नीचे की तरफ गिराने लगता है। ये देखकर सोंगरू को हम उदास देखते हैं। फिर जेटन सोंगरू के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस लड़की के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगी हो। फिर वो उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने ब्लैक स्पिरिट स्टोन को देखा है, जिस पर सोंगरू इनकार में सर हिलाने लगती है। ये सुनकर जेटन उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मरने से पहले चिंगची उस स्टोन को लेकर यहीं आई थी। फिर वो सोंगरू को नीचे गिराकर पिलर की तरफ बढ़ने लगता है। सोंगरू जेटन को अपने लॉयल होने का यकीन दिलाने लगती है। फिर जेटन उस स्टोन की तलाश में पिलर के गिर्द चक्कर काटने लगता है। ये देखकर सोंगरू से कहती है, मुझे लगता है उस स्टोन के बारे में सीनियर को लाजमी पता होगा। सीनियर का नाम सुनकर
चैटन से उस सीनियर के बारे में पूछता है। सोंगरू से बताती है कि वो येजन की टीचर है और वो इस पिलर के अंदर रहती है। पिलर के ऊपर से एक तेज रोशनी निकलती है और वही लेडी अपीयर हो जाती है। उस लाइट की वजह से चैटन के वेपन में मौजूद एक ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। चैटन उस लेडी को देखकर उसे जिंगची के नाम से बुलाता है। दूसरी तरफ हम प्रिंस और उसके साथियों को चेन्स में बंधा हुआ देखते हैं। मिस जूसी अपनी स्टेम्स पावर के साथ प्रिंस की चेन्स खोलने में कामयाब हो जाती है। फिर प्रिंस जूसी का टॉटम अपनी बॉडी में ट्रांसफर करता है। उस टॉटम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ मौजूद गार्ड्स पर अटैक कर देता है। फिर वो उन पावरफुल स्टेम्स के साथ वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को बांधकर ऊपर से नीचे फेंकता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं। वो अपने सभी साथियों को आजाद करता है और ज़ियाओ यिंगजू की तरफ बढ़ने लगता है। फिर कैमरा हमें एक बार फिर से ज़ियाओ यिंगजू का मंजर दिखाता है। वहाँ मौजूद लेडी मिस जीवी को जख्मी देखकर गुस्से में आ जाती है और चैटन को कहती है और यिंगजू में परमिशन के बगैर एंटर होने वाला जरूर मरेगा। फिर वो चैटन पर अटैक कर देती है। चैटन उसे कहता है कि तुम्हारी स्पेस पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये सुनकर वो लेडी चैटन से कहती है कि क्या तुम मेरा माजी जानते हो। वो लेडी एक बार फिर से चैटन पर अटैक करती है, जिसे चैटन अपनी पावर्स के साथ रोक देता है। उस लेडी का सर चकराने लगता है। वो लेडी जिसका नाम चैटन ने जिमिंग बताया था, चैटन से पूछती है कि तुम कौन हो, पर वो बताता है वो भी एक जादुई कबीले का फर्द है और उसके पास स्पेस बर्ड पावर है। तुम भी उसी कबीले की एक गार्ड थी। दौरान चैटन छुपकर कुछ मैजिकल फ्लैग्स सोंगरू की तरफ फेंकता है। इसे मिस सोंगरू एक सर्कल की सूरत में जमीन में लगाने लगती है। सीध वो उसे बताता है कि 10 साल पहले इस स्टोन को लेकर उनके क्लान का एक और कबीले के साथ मुकाबला हुआ था। वो स्टोन की गार्ड थी, लेकिन फिर अचानक तुम उस स्टोन को लेकर गायब हो गई। स्टोन के खोने की वजह से स्पेस क्लान दूसरे कबीले के हाथों मारा गया। ये सुनकर जिंगजी दुखी हो जाती है और अपने कबीले की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगती है। ये देखकर चैटन उसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने वो पत्थर कहाँ रखा था। ये सुनकर जिंगजी अपने मैजिक से उस हिडन पत्थर को बाहर निकाल लेती है। चैटन उसे कहता है कि ये पत्थर मुझे दे दो, फिर मैं अपने दुश्मनों से मुकाबला करूंगा। इससे पहले कि चैटन वो पत्थर पकड़ता, वहाँ पर येजन और उसकी टीम आ जाती है और येजन अपनी स्टेम्स पावर के साथ उस पत्थर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। येजन को देखकर चैटन उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी जूसी की नजर पीछे बेहोश पड़ी शिवी पर पड़ती है। फिर वो सैंगरू से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रिंस वो पत्थर वापस उस लेडी को पकड़ा देता है। प्रिंस जिमिंग को बताता है कि चैटन की बताई हुई स्टोरी बिल्कुल गलत है। इवन उस रात जब जिमिंग पर अटैक हुआ था तो ये भी चैटन ने अपने किसी बंदे को बेचकर करवाया था। ये सुनकर जिमिंग हैरान रह जाती है और वो चैटन से पूछती है कि क्या तुम वही थे। इस पर वो अपनी सारी गलती मान लेता है और उन्हें हंसते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी, और इसके साथ ही वो अपना वेपन जोर से जमीन पर मारता है, जिससे जमीन पर लगे हुए फ्लैग्स वाली जगह से एक ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है। ज़ियाओ यिंगजू डिस्ट्रॉय होने लगता है। इससे पहले कि वो स्टोन जिंगजी से छीनता, जी एक दफा फिर से उस स्टोन को हाइड कर लेती है। फिर चैटन को बहुत गुस्सा आता है और वो जिंगजी पर अटैक कर देता है। कर जिंगजी येजन से हेल्प के लिए कहती है। येजन अपनी स्टेम्स पावर के साथ चैटन पर अटैक करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करता, उसके अटैक के सामने शिवी आ जाती है और वो रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिवी के बॉडी पर सोंगरू ने अपना कंट्रोल कर लिया है। प्रिंस एक बार फिर से उन पर अटैक करना चाहता है, लेकिन सोंगरू के इशारे पर शिवी अपनी स्वॉर्ड अपनी गर्दन पर रख लेती है और फिर वो प्रिंस से कहती है कि अगर तुमने जरा भी मूव किया, मैं शिवी से खुद को मारने के लिए कहूंगी। देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैटन ने अपनी पावर्स के साथ जिंगजी से वो स्टोन छीन लिया है। चैटन कहता है कि अब मैं देखूंगा कि मुझे कौन रोक सकता है। पूरा आसमान सुर्ख हो जाता है, पिलर टूटने लगता है, ज़ियाओ यिंगजू जगह जगह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ये देखकर चैटन अपनी साथी सोंगरू को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शिवी की बॉडी से एक स्नेक निकलता है। जी उन सबको पत्थरों से बचाने के लिए एक मैजिकल लेयर बना देती है और वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो प्रिंस येजन से कहती है कि तुम इस स्टोन को किसी शैतानी हाथों में मत जाने देना, इस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देना। सिर्फ वही पर्सन डिस्ट्रॉय कर सकता है जिसके पास एक टाइम में 12 टोटम्स हों। वो बताती है कि इस स्पिरिट गेट को ओपन कर
एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं ये कहते हुए कि येजन मुझे तुम पर ट्रस्ट है। जिंगमी डिसअपीयर हो जाती है। इसके सभी साथी उस गेट से चले जाते हैं। प्रिंस उस लेडी को याद करते हुए कहता है मैं आपसे किया हुआ वादा लाजमी पूरा करूंगा और जेटन को बर्बाद कर दूंगा। तभी वहाँ पर होने वाले ब्लास्ट से बचने के लिए भी उस गेट से दूसरी तरफ आ जाता है। फिर वो लोग मिलकर अपनी पावर्स के साथ उस गेट को बंद कर देते हैं। मंजिल बदलता है। हम मिस्टर वई को एक आग के बने हुए पर्सन के पास देखते हैं। वो पर्सन मिस्टर वई को बताता है कि 10 साल पहले खोने वाला पावर स्टोन एक बार फिर से दुनिया में आ चुका है। मजीद वो कहता है कि किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो इन ईवल पावर्स के साथ मुकाबला कर सके। अभी हम मिस्टर चैटन को अपने कुछ साथियों के साथ अपनी कैरिज पर बैठे सिटी में एंटर होता हुआ देखते हैं। वही दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और कहता है कि स्टोन की दुनिया में आते ही जेटन ने भी एक बड़ी चाल चलना शुरू कर दी है। कैमरा हमें मिस्टर वाई को एक स्नोई एरिया में दिखाता है। मिस्टर वाई वहाँ मौजूद लोगों को ना पाकर काफी हैरान हो रहा होता है। तभी उसके पाँव के नीचे से बर्फ टूटने की वजह से वो एक गार में गिर जाता है। वहाँ वो देखता है कि काफी लोग कैद हुए होते हैं। वहाँ मौजूद जेटन टॉटम्स हासिल करने के लिए बेगुनाह लोगों को मार रहा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जेटन को रोकने के लिए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जेटन उस स्टोन की वजह से बहुत पावरफुल हो चुका होता है, इसलिए वो उस अटैक को आसानी से रोक लेता है। ये देखकर मिस्टर वई बहुत हैरान होता है और फिर वो अपने अटैक के साथ वहाँ मौजूद सभी कैदियों को आजाद कर देता है। ये देखकर जेटन अपने मैजिक के साथ वहाँ मौजूद लोगों को आग लगा देता है। मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि प्रिंस यीज अपने पैलेस पर अटैक करने पर जेटन के खिलाफ अपने गार्ड्स को मोटिवेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वई आ जाता है और वो आते ही जमीन में एक मैजिकल लेयर रिलीज करता है, जिसे देखकर येजन कहता है कि वई क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? जिस पर मिस्टर वई जवाब देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर जेटन को मारना चाहता हूँ। हम प्रिंस और उसके साथियों को उसी स्नोई एरिया की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। फिर वही उन सब को लेकर जेटन के सीक्रेट प्लेस की तरफ बढ़ रहा होता है। अभी प्रिंस का एक साथी आगे बढ़कर प्रिंस को केयरफुल रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर वई जानशिन डिवीजन से बिलोंग करने की वजह से उन्हें किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। जिस पर प्रिंस उसे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। फिर मिस्टर वई उन सबको रुकने का इशारा करके खुद उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ से वो जेटन के सीक्रेट प्लेस में एंटर हुआ था, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो रास्ता बंद हो चुका है। ये देखकर प्रिंस का साथी उसे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम जेटन के साथ मिलकर हम सबको अपने ट्रैप में फंसा रहे हो। जिस पर मिस्टर वही जवाब देता है कि मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। देखते हुए प्रिंस येजन बोलता है कि कुछ दूर आगे एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा नेचुरल नहीं लगता, इसका मतलब है उसने अपनी मैजिकल पावर्स के साथ उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। यकीनन उसके आसपास एक एग्जिट का रास्ता भी होगा। फिर वो उसे ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर वो सब एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। प्रिंस अपने साथियों को बताता है कि इस पहाड़ी के नीचे हमें रास्ता मिलने वाला है, इसलिए सब रेडी हो जाएं। फिर मिस्टर वई अपने मैजिक को यूज करते हुए उस पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी बनाता है। बारी बारी प्रिंस के सभी साथी उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं। तभी रास्ते में अचानक मिस जूसी का पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। ये देखकर प्रिंस का साथी उसे संभाल लेता है। अचानक रोशनी का एक तेज ब्लास्ट होता है और प्रिंस येजन और मिस्टर वई डिसअपीयर हो जाते हैं। ये देखकर प्रिंस का साथी उस पहाड़ी से नीचे रोशनी में जंप कर देता है। मिस शिवी भी उनके पीछे पीछे नीचे उतर आती है। वहाँ हम एक मैजिकल लेयर को देखते हैं। इसका साथी शिवी से कहता है कि मुझे लगता है कि प्रिंस इस मैजिकल ट्रैप में फंस चुका है। हम प्रिंस येजन को देखते हैं जो कि गिरकर बेहोश हो चुका होता है। मिस्टर वई उसे बार बार पुकार कर जगाने की कोशिश करता है। खुलने पर प्रिंस येजन खुद को बड़े बड़े मिरर्स के दरमियान में पाता है। देखते हैं कि मिस्टर वई और प्रिंस येजन अलग अलग हो चुके हैं। मिस्टर वई प्रिंस को बताता है कि ये हमारी जानशिन डिवीजन की मिरर वैली है। ये सुनकर प्रिंस मिस्टर वई से कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस एरिया को खत्म करते हैं। लेकिन इसी दौरान प्रिंस येजन को एक साया तेजी से गुजरता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जेटन का गार्ड प्रिंस येजन पर अटैक करने लगता है और उसकी स्वॉर्ड से प्रिंस का एक बाजू इंजर्ड हो जाता है। इस दौरान प्रिंस पर रिवील होता है कि इस एरिया में चीज ऑपोजिट चल रही है, इसलिए जेटन के आदमी ने प्रिंस के लेफ्ट साइड पर अटैक किया तो उसका राइट बाजू जख्मी हो गया। तभी वो पर्सन एक बार फिर से प्रिंस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस अपने टोटम को एक्टिवेट करने के बाद अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, जिससे वो पर्सन इंजर्ड हो जाता है।
वो सोचने लगता है कि किस तरह प्रिंस ने इस मिरर के सीक्रेट को जाना। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वही आ जाता है और प्रिंस को एक जादुई कबीले के पर्सन के रूप में देखकर हैरान होने लगता है। ये देखकर प्रिंस उसे कहता है, क्योंकि तुम अब हमारे साथ काम कर रहे हो इसलिए मैं अपनी टोटम वाली एबिलिटी तुमसे हाइड नहीं करना चाहता और मेरा ख्याल है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। ये सुनकर मिस्टर वही प्रिंस के पास आते हुए उसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो मैंने आज देखा वो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर प्रिंस उसे कहता है, चलो मिलकर इस जगह को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सुनकर मिस्टर वाई अपनी फायर पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम एक तेज आग को आसमान की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। इस दौरान मिस्टर वाई प्रिंस को अपना सर नीचे करने के लिए कहता है। उसे बताता है कि मैं इस जगह को खत्म करने लगा हूँ। इसके साथ ही हम रोशनी का एक तेज ब्लास्ट देखते हैं और उस ब्लास्ट के खत्म होते ही जमीन पर एक बड़ा सा गड़ा बन जाता है। मिस्टर वाई जैटन को सोचते हुए कहता है कि जैटन, आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ हम जैटन को देखते हैं जो ब्लैक स्टोन को प्रोटेक्टिव लेयर में से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और उस दौरान उसे एक जोर का झटका लगता है, वो गिर जाता है। फिर वो पीछे खड़ी सोंगरू को बताता है उसका गार्ड मिरर वैली की हिफाजत नहीं कर सके, इसलिए हमें हमारे इस सीक्रेट प्लेस की तरफ आने वाले रास्ते को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो सोंगरू से कहता है, इस स्टोन को निकालने की कोशिश में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी तरफ से आजाद हो। तुमने बहुत साल मेरी खिदमत की है। फिर वो एक बार फिर से ब्लैक स्टोन को उस प्रोटेक्टिव लेयर में से निकालने की कोशिश करता है। उस स्टोन में से निकलने वाली पावर सलसल जैटन को इंजर्ड कर रही होती है। लेकर जैटन सोंगरू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। मंजिल बदलता है। हम प्रिंस को जैटन के गार्ड्स के साथ लड़ता हुआ देखते हैं। इसके साथ उसके साथी भी मौजूद होते हैं। जूसी अपनी स्टेम्स पावर के साथ वहां मौजूद गार्ड्स को उन स्टेम्स के साथ बांध देती है। फिर मिस शिवी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उन पर अटैक करती है और उसके मैजिक से निकलने वाली स्वॉर्ड्स वहां मौजूद गार्ड्स को जख्मी करने लगती हैं। इस दौरान मिस्टर वही भी अपनी पावर शो करता है। फिर हम उन दोनों ओपोनेंट्स को आमने सामने देखते हैं। तभी उन गार्ड्स के पीछे से सोंगरू चलती हुई आती है और उनसे कहती है कि हमें इन सबको रोकना होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक लॉर्ड जोहान उस पावर स्टोन को हासिल नहीं कर लेता। फिर प्रिंस की नजर जैटन पर पड़ती है। इशारे से मिस्टर वुई को उन पर अटैक करने के लिए कहता है। प्रिंस के इशारा करने पर मिस्टर वुई अपनी पावर्स को एक्टिव कर लेता है। प्रिंस उन 12 टोटम्स को अपीयर करने के बाद उनमें से एक टोटम सिलेक्ट करता है और उस टोटम की मदद से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फिर वो दोनों जैटन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखकर सोंगरू एक स्नेक की मदद से मिस्टर वई को पीछे फेंक देती है। फिर हम कुछ स्नेक्स को मिस्टर वई की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। मिस्टर वई अपनी फायर पावर के साथ उन स्नेक्स को मार देता है। तभी प्रिंस एक दफा फिर से अपनी स्वॉर्ड के साथ जैटन पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके सामने में सोंगरू आ जाती है और वो स्वॉर्ड उसके सीने में लग जाती है। प्रिंस उसे कहता है कि तुम भी एक जादुई कबीले के फर्द होने की वजह से जैटन की मदद कैसे कर सकती हो। ये सुनकर वो जवाब देती है कि एक दफा जब मुझ पर अटैक हुआ था तो सब कहाँ थे, अब सिर्फ जैटन ने ही मुझे बचाया था। अब अगर तुम जैटन को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। मैं अपनी जान देकर उसका कर्ज चुकाऊंगी। अभी पीछे से मिस्टर वई की आवाज आती है कि इसे मेरे लिए छोड़ दो। फिर मिस्टर वई अपनी पावर्स के साथ एक चेन के साथ बांधते हुए मिस सोंगरू को नीचे फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस पावर स्टोन पर मिस्टर जैटन ने अपना कंट्रोल कर लिया है। दौरान जैटन की बॉडी से निकलने वाली लाइट ब्लास्ट करती है और मिस सोंगरू पीछे जाकर गिर जाती है। देखकर मिस्टर वही कहता है कि हम कुछ लेट हो गए। दूसरी तरफ सोंगरू खुश होने लगती है कि लॉर्ड ने उस स्टोन पर कब्जा कर लिया है और उसकी बॉडी अब अमर हो चुकी है। अब उसे कोई भी मार नहीं सकता। फिर मिस्टर वी प्रिंस येजन से कहता है कि तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो इस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और मैं इस मामले में हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही मिस्टर जैटन उस स्टोन को पकड़ता है, एक तेज लाइट निकलती है, से हर तरफ डिस्ट्रक्शन होने लगती है, पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। हम मिस्टर जैटन को देखते हैं उस पत्थर को हासिल करने के बाद अजीब तरह से हंस रहा होता है। उसे देखकर सोंगरू कहती है कि जैटन की रूह पूरी तरह शैतान में बदल चुकी है। फिर जैटन प्रिंस की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अच्छा तो ये तुम ही हो। फिर वो अपनी पावर्स के साथ बहुत बड़े बड़े विंग्स बनाता है और प्रिंस पर अटैक करने लगता है। जैटन की तरफ से आने वाले वेपन्स को मिस्टर वई अपने वेपन के साथ रोकने लगता है और प्रिंस से कहता है कि यहाँ से चले जाओ,
अगर ये इसी तरह हम पर अटैक करता रहा, मुझे डर है कि हम ज्यादा देर तक इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर वो पीछे खड़े जैटन के गार्ड्स के साथ लड़ने लगते हैं। जैटन एक दफा फिर से उन पर अटैक कर देता है, जिसे वो दोनों अपने अपने वेपन्स के साथ रोकने लगते हैं। इस अटैक में जैटन के अपने ही सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी गार्ड्स एक एक करके दोबारा से उठने लगते हैं। ये सब देखकर सोंगरू कहती है कि लॉर्ड, मैं यकीनन एक दिन वो इस शैतान के कब्जे से छुड़वा लूंगी, और इसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर जैटन कहता है, तुम सब की रूहें मेरे कब्जे में आ चुकी हैं। अब मैं इनकी मदद से तमाम जादुई कबीलों को खत्म कर दूंगा। वो उन गार्ड्स को प्रिंस और उनके साथी को मारने के लिए कहता है। फिर प्रिंस और मिस्टर वॉय एक तरफ भागने लगते हैं। जैटन के गार्ड्स भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तभी प्रिंस और उसका साथी एक जगह रुककर उनसे मुकाबला करने का फैसला करते हैं। मिस्टर वॉय और जैटन अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उन सब की बॉडीज को आग लगा देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो गार्ड्स एक दफा फिर से जिंदा हो चुके हैं। मिस्टर वॉय पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर जैटन जवाब देता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, ये सब सिर्फ एक डॉल्स हैं और ये वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। आज मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। एक तो फिर से उन सब के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। ये देखकर प्रिंस मिस्टर वॉय से कहता है कि ऐसा करने से सिर्फ हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अगर ज्यादा देर ये सब चलता रहा, हम यकीनन हार जाएंगे। अभी स्पिरिट गेट ओपन होता है और फिर प्रिंस के सभी साथी उस गेट से एंटर होते हैं। फिर सब अपनी अपनी पावर्स यूज करते हुए उन गार्ड्स के साथ लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर जैटन को एक दफा फिर से गुस्सा आने लगता है। फिर प्रिंस येजन वही को एडवाइस करता है कि मेरे आने से पहले इन सब की हिफाजत करना। फिर वो जैटन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो जैटन के अटैक से बचते हुए स्पिरिट गेट ओपन करता है। इससे पहले कि जैटन डिसअपियर होता, प्रिंस उसे लेकर उस गेट के पार चला जाता है। जैटन के जाते ही उसके सभी गार्ड्स मर जाते हैं। ये सब देखकर उसके सभी साथी बहुत हैरान होते हैं। मिस जीवी कहती है कि ऐसा लगता है कि प्रिंस ने मुकम्मल तौर पर स्पेस पावर पर अपना कंट्रोल कर लिया है। फिर कुछ देर बाद वो स्पिरिट गेट डिसअपियर हो जाता है। मिस्टर जैटन को उस स्पिरिट गेट से निकलकर गिरते हुए देखते हैं। गिरते ही उसके पावरफुल विंग्स गायब हो जाते हैं और वो प्रिंस को पुकारते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं। प्रिंस उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि इस जगह पर हर चीज मेरे कंट्रोल में है। आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। फिर प्रिंस और जैटन के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में प्रिंस के अटैक से जैटन गिर जाता है और फिर वो गुस्से में आ जाता है। प्रिंस से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम मुझे हरा लोगे, और फिर इसके साथ ही वो अपनी पावर्स को एक दफा फिर से एक्टिवेट करता है, जिससे उसके बड़े बड़े विंग्स फिर से अपीयर हो जाते हैं और फिर वो अपने वेपन के साथ प्रिंस पर ग्रीन बॉल्स के साथ फायर करने लगता है। प्रिंस अचानक से उसके सामने से गायब होकर अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके बहुत करीब आ जाता है। इसके साथ ही वो अपनी स्टेम्स पावर्स को यूज करते हुए जैटन को बांध देता है। ये देखकर जैटन को और गुस्सा आने लगता है और वो प्रिंस से कहता है कि अब मैं तुम्हें गोल्ड स्टोन की पावर दिखाता हूँ। दूसरी तरफ प्रिंस भी बारी बारी अपने टॉटम्स को एक्टिव करने लगता है। हम ऊपर की तरफ मौजूद कुछ बड़े बड़े पत्थरों को चमकता हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद वो पत्थर जैटन पर गिर जाते हैं, लेकिन जैटन इस कदर पावरफुल था कि उसने इन पत्थरों को भी तोड़ दिया। वो सामने आते हुए प्रिंस से कहता है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। हम देखते हैं कि जैटन के विंग्स का कलर पर्पल से रेड हो चुका है। प्रिंस जैटन से कहता है तुमने जबरदस्ती स्टोन की पावर्स हासिल की हैं, क्या तुम्हें इसके अंजाम से डर नहीं लगता? जिस पर जैटन जवाब देता है किसी चीज की परवाह नहीं, मैं बस आज तुम्हें खत्म करके रहूंगा। फिर वो प्रिंस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कैमरा हमें जैटन के उसी सीक्रेट प्लेस को दिखाता है। वहाँ पर मौजूद प्रिंस के साथी प्रिंस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एकदम से सब कुछ हिलने लगता है। फिर वही स्पिरिट गेट ओपन होता है। वहाँ से येजन निकलकर सामने आता है। वहाँ आते ही वो उस गेट को बंद करने की कोशिश करता है और उन सब से कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि वो गेट बंद होता, जैटन भी उस गेट से बाहर आ जाता है। सबको ललकारते हुए कहता है कि क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम लोग मुझसे बच जाओगे? साथ ही वो उन सब पर अटैक करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आंखें खुलते ही प्रिंस शिवी को अपने सामने पाता है। उसकी आंखों पर हाथ रखती है और उसे सूरज की तरफ देखने से मना करती है। उसे बताती है कि सूरज की तरफ देखना तुम्हारी आंखों को इंजर्ड कर देगा। प्रिंस उठकर वीसी सिचुएशन के बारे में पूछता है। इसी दौरान मिस्टर वही भागता हुआ आता है और उन्हें बताता है कि जैटन सच में पागल हो गया है। उसके अटैक से उसका अपना ही सारा गार तबाह हो चुका है। अटैक से हम में से भी बहुत से लोग पत्थरों और बर्फ के नीचे दब चुके थे। सुनकर प्रिंस उनसे पूछता है कि हमारी साइड से कितने लोग मारे गए। सुनकर वो दोनों खामोश हो जाते हैं।
शिवी से पूछता है कि बताओ क्या हुआ था, पर शिवी जवाब देती है कि इस हमले में सिर्फ जादुई कबीले के लोग और कुछ गार्ड्स को बचाया जा सका। सुनकर प्रिंस काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी एक तरफ से प्रिंस का एक साथी आता हुआ दिखाई देता है। पीछे जिंदा बच जाने वाले कुछ गार्ड्स भी होते हैं। प्रिंस का साथी उसके सामने झुकते हुए उसे कहता है, हमारी लॉयल्टी सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए मरना हमारे लिए फख्र की बात होगी। उसे जिंदा देखकर प्रिंस उसके पास जाता है और भागकर उसे गले लगा लेता है। उसे कहता है कि खुदा का शुक्र है कि आप जिंदा हो। पर प्रिंस का साथी बताता है कि आखिरी वक्त में मिस जूसी और शिवी ने हमें बचाया है। अभी वहाँ पर मिस जूसी और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर प्रिंस और उसके साथी झुककर उनका थैंक यू करते हैं। ये देखकर जादुई कबीले के लोग आगे बढ़कर उन सबको उठाते हैं। फिर वही उन्हें बताता है कि मुझे डर है, रतन को मारना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर प्रिंस वापस शांक्षी जाने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ हमें सोंगरू को दिखाया जाता है, जो बर्फ को तोड़ तोड़कर उसमें से जैटन को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ से जैटन अपीयर हो जाता है। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही होती है। वो सोंगरू से कहता है, मेरा सारा जिस्म आग की तरह जल रहा है। सोंगरू लॉर्ड को उठाते हुए बताती है, स्वानशन में हरी पनाह की जगह तबाह हो चुकी है, अब हमें कुछ सोचना चाहिए। ये सुनकर जैटन गुस्से में आ जाता है। वो अपनी स्टोन पावर के साथ उन मरे हुए गार्ड्स को एक दफा फिर से जिंदा कर लेता है। उन सबको ऑर्डर करता है कि वो उसी रात शांक्षी पर अटैक करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रिंस का साथी प्रिंस को आकर बताता है पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। वही प्रिंस के पास आता है और उसे कहता है कि आपने सिक्योरिटी के लिए हम इंसानों को क्यों चूज किया। इस काम के लिए जादुई कबीले के लोगों से मदद लेनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे कबीले को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस अपने एक टॉटम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शिवी आ जाती है। उसे देखकर प्रिंस डर जाता है। शिवी उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि शांक्षी प्रोविंस आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आपकी आइडेंटिटी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। यहाँ से उठते हुए कहती है कि मैं आपको यहाँ ये बताने आई थी कि अगर आपको हमारे कबीले की कोई हेल्प की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। ये सुनकर प्रिंस उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम कितनी बदल चुकी हो, तुम पहले बहुत रूड हुआ करती थी। उनका शिवी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन प्रिंस उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या वादा किया था। मैं मिस्टर वही को दिखाया जाता है अपने बिस्तर पर लेटा कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है और सुनकर वो फौरन अलर्ट हो जाता है। वेपन के साथ एक रेड कलर की एनर्जी रिलीज करता है। कैमरा हमें मिस जूसी को दिखाता है जो शायद किसी को ढूंढ रही होती है। हम एक बार फिर से मिस्टर वाई और उस आग से बने हुए सुप्रीम लीडर को देखते हैं। वही उस सुप्रीम लीडर से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ये सुनकर वो जवाब देता है कि गोल्ड स्पिरिट स्टोन एक्टिव हो चुका है और जिसे इस काम के लिए चुना गया है आज रात वो उसका सामना करेगा। तभी वहाँ पर मिस जूसी आती है और वही को प्रिंस का मैसेज देती है। उसी को देखकर वो सुप्रीम लीडर गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर वही सोचता है कि क्या वो थर्ड प्रिंस है जिसे इस मकसद के लिए चुना गया। हमें दिखाया जाता है कि येजन के कहने पर बहुत सी पब्लिक येजन के पैलेस की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। येजन की इस कॉल पर पब्लिक के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। फिर प्रिंस उन सबको बताता है कि आज रात दुश्मन उन पर अटैक करने वाला है। दुश्मन इतना पावरफुल है कि हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ऐसा कौन है, पर प्रिंस जवाब देता है कि जादुई कबीला। ये सुनकर वो सब लोग इसकी बात सुनकर सब लोग से नाखुश दिखाई देते हैं। देखकर प्रिंस एक टॉटम को एक्टिव करते हुए टेरेस से कूद कर नीचे आता देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उससे कहते हैं सिर्फ एक आदमी पूरे सूबे को कैसे बचा सकता है। सुनकर बाकी दुई कबीले के लोग टेरेस से जंप करके प्रिंस के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इन सबको देखकर पब्लिक में मौजूद और भी जादुई लोग अपनी आइडेंटिटी जाहिर कर देते हैं और फिर वो सब मिलकर शांक्षी को बचाने के लिए नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जैटन को अपनी फोर्स के साथ शांक्षी की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। कैमरा हमें शांक्षी का गेट दिखाता है। वहाँ मौजूद प्रिंस की फोर्स अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेती है। फिर प्रिंस येजन इस साथियों को उस फाइट के बारे में इंस्ट्रक्शंस देता है। जूसी को के गेट पर गार्ड की जिम्मेदारी देता है। तभी प्रिंस का वही साथी आ जाता है और प्रिंस को बताता है कि तमाम फौज तैयार हो चुकी है। प्रिंस उन्हें ऑर्डर देता है कि वो सब उन्हें फॉलो करें। सिटी से बाहर निकलते ही प्रिंस और उसकी फोर्स का सामना जैटन की फोर्स से होता है। ये देखकर सब अपनी अपनी पोजीशन संभालते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस और मिस शिवी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिव करके अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। इस दौरान सिटी पे किसन का एक आदमी अटैक करने के लिए कहता है और फिर सिटी गेट की तरफ से एरोस की बारिश होने लगती है।
लेकिन फिर वो ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। प्रिंस का एक साथी जिसके पास रॉक पावर है अपनी पावर्स को एक्टिव करके एक बड़ा सा पत्थर बनाता है और उस पर येजन देखता है कि एक पर्पल रोशनी हर तरफ फैली हुई है। तभी जमीन के नीचे से कुछ हाथ अपीयर होते हैं और प्रिंस की फोर्स के पैरों को पकड़ लेते हैं। हर तरफ लड़ाई का मंजर देखने को मिलता है। प्रिंस की फोर्स और चैटन की फोर्स एक दूसरे पर अपनी अपनी स्वॉर्ड्स के साथ अटैक कर रहे होते हैं। फिर हम एक तरफ से उसी एक आंख वाले गार्ड और उसकी फोर्स को सिटी की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। वो गार्ड प्रिंस के साथी से लड़ता है। प्रिंस अपने साथी को बचाने के लिए आता है। चैटन के उसी गार्ड से लड़ने लगता है। तभी वो विंड पावर वाला पर्सन की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस गार्ड पर अटैक करता है, जिससे वो डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। तभी प्रिंस मिस्टर वाई को ऑर्डर करता है कि सिटी के तमाम गेट्स बंद कर दिए जाएं। रॉक पावर वाला पर्सन मैजिक को यूज करते हुए एक बहुत बड़ा पत्थर बनाता है और गेट के सामने ले आता है। दौरान हम मिस सोंगरू को मुसलसल गेट की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। फिर वो अपने मैजिक से एक पर्पल कलर की रस्सी निकालती है, उससे विंड पावर वाले पर्सन का बाजू पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है। पर्सन रॉक पावर वाले पर्सन से टकराता है, जिससे वो बड़ा सा पत्थर डिसअपियर हो जाता है। प्रिंस उसे कहता है कि मैं आज तुम्हें शहर में दाखिल नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वो जवाब देती है कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो, और फिर गेट की तरफ बढ़ने लगती है। प्रिंस एक स्पिरिट गेट की मदद से सोंगरू के सामने आ जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, लेकिन सोंगरू उस मैजिकल रस्सी की मदद से प्रिंस के अटैक को रोक देती है। प्रिंस सोंगरू से कहता है तुमने हमें ट्रैप करके बहुत से लोगों को खतरे में डाल दिया, जिस पर वो लेडी जवाब देती है अभी भी तुम सिर्फ लोगों के बारे में सोच रहे हो। फिर वो प्रिंस पर अटैक करने लगती है। प्रिंस उसके अटैक से खुद को मुसलसल बचा रहा होता है। सोंगरू अपनी मैजिक की मदद से प्रिंस के पैरों को बांध देती है। गेट की तरफ बढ़ने लगती है। तभी गेट पर स्टेम्स अपीयर होती हैं। हम देखते हैं कि मिस जूसी गेट के सामने बैठ मैजिक के साथ स्टेम्स बनाकर के रास्ते को ब्लॉक कर देती है। तभी वो एक पर्सन से कहती है कि जल्दी गेट बंद कर दिया जाए, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं सकूंगी। फिर वो गार्ड गेट को बंद कर देता है। तो चैटन अपनी कैरिज के साथ हमें ऊपर से उतरता हुआ दिखाई देता है। उसके उतरते ही उसकी कैरिज से एक एनर्जी रिलीज होती है। फिर चैटन कहता है कि मैं देखूंगा कि आज मुझे सिटी में एंटर होने से कौन रोक सकता है। वो कुछ पर्पल कलर के वेपन्स फायर करता है। उसको बंधा हुआ देखकर उसका साथी प्रिंस को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिससे एक पर्पल वेपन उस पर्सन के सीने में लग जाता है। इससे उसकी बॉडी पर चैटन का कंट्रोल हो जाता है। देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। तभी हम सिटी के गेट को खुलता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि गेट के ओपन होते ही येसन की टीम चैटन और उसके साथियों पर अटैक कर देती है। अटैक से मिस सोंगरू भी हर्ट होती है। चैटन उन्हें मारने के लिए एक व्हाइट कलर की बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो खुद इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड होने के बाद वो वापसी की तरफ पलट जाता है। चैटन के जाते ही उसकी सारी फोर्स वहां से चली जाती है। तभी उस पैलेस के टेरेस से हुई की आवाज आती है कि चैटन ज़्वानशन डिवीजन में गया है। सुनकर प्रिंस मिस्टर वही के पास आता है और उसे कहता है कि इसका मतलब है मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, चैटन इस वक्त बुरी तरह से जख्मी है। ये सुनकर मिस्टर वही येजन से कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ। फिर प्रिंस उसे जवाब देता है कि उस वक्त जैसे सब कुछ ब्लाइंड हो चुका था, बहुत ही हेल्पलेस। कैमरा हमें चैटन की प्लेस दिखाता है। उसके सामने कुछ लोग क्रिटिकल ड्रॉप से बंधे होते हैं। चैटन उनकी पावर्स अपनी बॉडी में ट्रांसफर करता है और फिर चैटन उस पावर्स की वजह से गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि चैटन हील हो चुका है और अब उसे कोई भी इंजर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर्स अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसी दौरान वहां पर भी सोंगरू आ जाती है। चैटन से कहती है लॉर्ड आप अपनी बॉडी को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। ये सुनकर चैटन गुस्से में आ जाता है और वहीं खड़े अपनी पावर्स के साथ सोंगरू की गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा गलत अंदाजे लगाने लग गई हो, इसलिए अब हम मजीद साथ नहीं चल सकते। अब मुझे काम के लिए कुछ और ग्रुप्स की जरूरत है। फिर वो अपने उसी एक आंख वाले सर्वेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि शहर के बाहर 5 एलिमेंट के साथ एक ग्रुप बनाओ, कल सब कुछ खत्म करना है। हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वही प्रिंस को बताता है कि जिन लोगों को हमने ज़्वानशन डिवीजन में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था वो सब लोग मारे जा चुके हैं। जिस पर प्रिंस जवाब देता है कि मुझे ऐसा लगता है ये सब हमें वार्निंग देने के लिए किया गया है। तभी उस जगह पर एक पर्पल कलर की लाइट एंटर होती है। फिर प्रिंस मिस्टर वॉइस से कहता है कि मुझे नहीं पता चैटन आगे क्या करना चाहता है।
मैं इस वक्त बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। वो पर्पल एनर्जी प्रिंस के बहुत पास आ जाती है और उसमें से मिस सोंगरू अपीयर होने लगती है। फिर वो प्रिंस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि जैटन का नेक्स्ट प्लान क्या है और मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। तुम लोग इस वक्त सिर्फ एक अंधेरे में चल रहे हो और मैं रोशनी का काम कर सकती हूँ। तुम लोगों के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। प्रिंस और मिस्टर वाई को छुपकर जैटन के पैलेस में एंटर होते हुए देखते हैं। तभी प्रिंस को एक तरफ एक छोटा सा स्पिरिट गेट नजर आता है और हमें उस गेट में वही गोल्ड पावर स्टोन दिखाई देता है। ये देखकर प्रिंस मिस्टर वाई को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो दोनों उस रास्ते से गुजरकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा आग का गोला दिखाई देता है। उसे देखकर मिस्टर वाई प्रिंस से कहता है कि यही वो 5 एलिमेंट्स का ग्रुप है जिसके बारे में हमें सोंगरू ने बताया था। ये देखकर प्रिंस उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ग्रुप है, यानी इसमें सिर्फ एक एलिमेंट यूज हुआ है। अब देखिए उस आग के गोले के नीचे काफी सारे लोग खड़े होते हैं। उनकी बॉडी से निकलने वाली आग उस गोले की तरफ बढ़ रही होती है और फिर अचानक वो गोला नीचे आने लगता है और वहाँ मौजूद सभी लोग उसके अंदर धंस जाते हैं। ये देखकर प्रिंस मिस्टर वाई से कहता है कि चलो चलते हैं, हमें जल्द से जल्द कोई और जगह ढूंढनी होगी इससे पहले कि जैटन बाहर आए और सब कुछ तबाह हो जाए। फिर हम प्रिंस और उसके साथियों को देखते हैं। प्रिंस उन सबको कहता है शांक्षी प्रोविंस 4 चीजों से मिलकर बना है, पानी, आग, जमीन और लकड़ी। जब जैटन बाहर आएगा और इन अनासिर को इस्तेमाल करेगा तो वो पूरे शांक्षी पर अपना कंट्रोल कर सकता है। फिर प्रिंस मिस्टर वॉई से कहता है कि तुम्हारे पास फायर पावर है इसलिए तुम वुड पर कंट्रोल करोगे। बोस 2 तुम्हारे पास अर्थ पावर है इसलिए तुम पानी पर कंट्रोल करोगे। फेनलिंग तुम्हारे पास विंड पावर है इसलिए तुम आग पर कंट्रोल करोगे। फिर वो मिस जूसी उसके साथ खड़े हुए एक गार्ड को अर्थ पर कंट्रोल करने के लिए कहता है। प्रिंस उन्हें गाइड करता है कि हर कोई ठीक 1 घंटे के बाद एक साथ काम करेगा और फिर सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन सब के जाने के बाद मिस शीवी प्रिंस से कहती है कि क्या सच में आप इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इस पर प्रिंस जवाब देता है कि ये लोग इस काम को आसानी से संभाल लेंगे, हमारे पास करने के लिए एक और अहम काम है। फिर प्रिंस शिवी के साथ जाते हुए उसे बताता है कि शांक्षी में 4 बड़े शहर हैं, लेकिन इसके अलावा एक ऐसी भी जगह है जिसके बारे में तुम लोग शायद नहीं जानते। फिर प्रिंस उसे बताता है कि मेटल एलिमेंट जिसके बारे में शायद तुम लोग नहीं जानते और हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और वो स्वांशन डिवीजन में है। फिर प्रिंस और शिवी को एक स्पिरिट गेट की हेल्प से जैटन के पैलेस में एंटर होता हुआ देखते हैं। फिर प्रिंस मिस शिवी से कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा कमरा भी है जहाँ पर उस स्पिरिट स्टोन को छुपाया गया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। अभी उनके पीछे मिस सोंगरू आ जाती है और उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो जगह कहाँ पर है। फिर मिस सोंगरू एक दीवार पर हाथ रखती है जिससे एक हिडन डोर ओपन हो जाता है। सोंगरू वहाँ से एक बॉक्स निकालती है और प्रिंस को देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकूंगी। प्रिंस उस बॉक्स में से एक स्टोन को पकड़ लेता है जिसमें से रेड एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वहाँ पर जैटन का वही सर्वेंट आ जाता है। वो सोंगरू के बगावत करने पर अपने साथियों के साथ उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर प्रिंस सोंगरू से कहता है कि इनसे लड़ाई मत करना और स्पिरिट गेट ओपन करने की कोशिश करो। ये सुनकर मिस सोंगरू एक मैजिकल हेयर से उन सबको प्रोटेक्ट करते हुए एक स्पिरिट गेट को ओपन कर देती है। इस दौरान जैटन का सर्वेंट अपने वेपन के साथ सोंगरू पर अटैक करने लगता है, लेकिन प्रिंस उसके वेपन को पकड़ लेता है और सोंगरू का हाथ पकड़कर उस गेट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सोंगरू अपना हाथ छुड़वाते हुए उन्हें कहती है कि तुम लोगों का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर प्रिंस और मिस शिवी उस गेट की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि मिस सोंगरू अपनी मैजिकल रोप के साथ सर्वेंट के वेपन को पकड़ लेती है और इस दौरान वो स्पिरिट गेट बंद हो जाता है। देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग सोंगरू पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हम प्रिंस और मिस शिवी को उस गेट से निकलता हुआ देखते हैं। उन दोनों को देखकर सभी गार्ड प्रिंस और शिवी को पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी प्रिंस उस स्टोन को जोर से दबाता है जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों के वेपन्स आग में बदल जाते हैं। ये देखकर सभी गार्ड्स अपने अपने वेपन्स छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर प्रिंस मिस शिवी से कहता है कि चलो चलते हैं, जल्द से जल्द उस मेटल
एलिमेंट को ढूंढना होगा। फिर मिस शिवी अपनी विंग्स अपीयर कर लेती है और प्रिंस को लेकर ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। एक एरो की मदद से अपने साथियों को सिग्नल देता है। सिग्नल पाते ही सभी लोग अपने अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हम प्रिंस और मिस शिवी को उसी मेटल ग्रुप में एंटर होता हुआ देखते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग बिना हरकत किए सर झुकाए बैठे होते हैं और उनकी बॉडी से एक पर्पल कलर की लाइट रिलीज हो रही होती है। हमें आग में से कुछ वेपन्स उठते हुए दिखाई देते हैं। आग से बने हुए वेपन्स ऊपर की तरफ एक सर्कल बना लेते हैं। फिर उन वेपन्स के साथ प्रिंस और मिस शिवी पर अटैक हो जाता है। वो दोनों उन वेपन से बचते हुए फिर एक गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। गेट के पास रुककर वो देखते हैं कि वो सारे वेपन्स एक बार फिर से वापस अपने सर्कल में घूमने लगते हैं। ये देखकर प्रिंस एक आग की बनी हुई स्वॉर्ड उठाता है और उन वेपन्स को तोड़ देता है। उन्हें तोड़ने के बाद फिर उनके नीचे मौजूद लावे में से एक बार फिर से स्वॉर्ड्स निकलने लगती हैं। इससे पहले कि वो प्रिंस और शिवी पर अटैक करती, प्रिंस खुद को बचाने के लिए एक एक्टिव लेयर अपने और शिवी के गिट बना लेता है, जिससे वो स्वॉर्ड्स उस लेयर पर लग जाती हैं। फिर प्रिंस मिस शिवी से कहता है कि हमें मौजूद हर चीज को फौरन डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनकर मिस शिवी वहाँ मौजूद खामोश गार्ड्स को मारने लगती है। तभी उनके ऊपर एक पर्पल कलर की लाइट से अटैक होता है, जिससे प्रिंस और मिस शिवी बिल्डिंग से बाहर निकलकर गिर जाते हैं और उसके साथ ही बिल्डिंग से एक तेज रोशनी निकलती है और आसमान के ऊपर एक बड़ा सा सर्कल बन जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस के बाकी साथी अपने अपने मकसद में फेल हो जाते हैं। ये देखकर प्रिंस कहता है कि हमने 5 एलिमेंट्स को अंडर एस्टिमेट किया। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। फिर आसमान पर अपीयर होने वाले सभी सिंबल्स एक रोशनी के जरिए एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इस दौरान बिल्डिंग से कोई एनर्जी मिस सोमरू को गर्दन से पकड़कर बाहर की तरफ धकेलने लगती है। प्रिंस और मिस शिवी को देखकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो एनर्जी मिस सोमरू को नीचे की तरफ पुश करती है, प्रिंस सोमरू को उठा लेता है और फिर उस बिल्डिंग में से जैटन निकलकर सामने आ जाता है। जैटन को देखकर प्रिंस अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही जैटन खुद से वेपन्स के साथ एक केज बनाकर प्रिंस को उसमें कैद कर लेता है। प्रिंस जैटन से कहता है ये जीत हमेशा अच्छाई की हुई है। इस दौरान मिस शिवी जैटन पर अटैक करने लगती है, लेकिन जैटन बड़ी आसानी से उसे भी अपनी पावर के साथ पीछे की तरफ फेंक देता है और फिर जैटन और मिस शिवी के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान मिस शिवी की स्वॉर्ड जैटन के फोरहेड पर लगती है। इससे जैटन को कुछ नहीं होता, लेकिन ये देखकर वो शिवी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी प्रिंस उसे आवाज देता है कि जैटन तुम्हारा हरीफ मैं हूँ। ये सुनकर जैटन प्रिंस की तरफ आ जाता है और उसको चिढ़ाने लगता है। तभी वहाँ पर मिस सोंगरू आ जाती है और वो जैटन को ऐसा करने से रोकती है। तभी हम देखते हैं कि आसमान पर मौजूद सभी सिंबल्स उस मेटल वाले सिंबल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये देखकर जैटन खुश होने लगता है और प्रिंस से कहता है कि अब तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। और फिर जैटन उस रोशनी के सर्कल की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर प्रिंस अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उस केज में से निकलकर जैटन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंस के अटैक से जैटन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करने से वो बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर वो प्रिंस को मारने के लिए अपनी पावर्स के साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों के वेपन्स को इकट्ठा करता है। हमें वो सब वेपन्स उसी बिल्डिंग के गेट घूमते हुए दिखाई देते हैं। फिर जैटन उन वेपन्स के साथ प्रिंस और शिवी पर अटैक करता है। उनसे बचते हुए शिवी नीचे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन प्रिंस उसे पकड़ लेता है। ये देखकर प्रिंस उन वेपन्स के साथ मुकाबला करने लगता है। फिर हम प्रिंस के अटैक से रोशनी का एक तेज ब्लास्ट देखते हैं। हमें दिखाई देता है प्रिंस बेहोश सोंगरू को लेकर गेट के रास्ते शिवी के पास आ जाता है। मिस शिवी प्रिंस को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी एक तरफ से वेपन्स को आता देखकर प्रिंस शिवी और सोंगरू को एक तरफ धकेल देता है। जैटन अपने वेपन्स की मदद से प्रिंस को शहर की तरफ ले जाने लगता है। मिस शिवी अपने विंग्स को पेयर कर लेती है और इससे पहले कि वो प्रिंस के पीछे जाती, तभी वहाँ पर मिस्टर वही आ जाता है और वो प्रिंस के बारे में पूछता है। उसके साथ प्रिंस का वही साथी भी होता है। फिर हम प्रिंस को उन वेपन्स पे गिरा हुआ देखते हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर वही आ जाता है और अपने वेपन के साथ प्रिंस को हर्ट करने वाले वेपन्स को हटाने की कोशिश करता है और प्रिंस से कहता है टीचर ने आपको खुद इस मकसद के लिए चुना है, आज आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तभी एक ब्लास्ट होता है और प्रिंस और मिस्टर वाई नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। इस दौरान प्रिंस को याद आता है
कि मिस जिंगजी ने कहा था कि सिर्फ एक ही पर्सन इसे compete कर सकता है जिसके पास एक वक्त में 12 टोटम हो। और येजन, मुझे तुम पर भरोसा है। ये याद करके प्रिंस येजन कहता है कि मैं जानता हूँ अब मुझे क्या करना है। तुरंत जैटन सिटी पर अटैक कर चुका होता है। लोग उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक तरफ बड़े बड़े पत्थरों के साथ जैटन का रास्ता ब्लॉक होने लगता है। प्रिंस के सभी साथियों को वहाँ आता हुआ देखते हैं। एक तरफ आसमान में उड़ती हुई हमें शिवी भी दिखाई देती है। उसके साथ प्रिंस का वो साथी भी मौजूद होता है। प्रिंस उन सब से कहता है कि जैटन अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने 5 एलिमेंट्स की एनर्जी को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है। अब 12 स्पिरिट पावर्स को इकट्ठा करना होगा। फिर हम प्रिंस को उन टोटम्स को एक्टिवेट करता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस के सभी साथी तो रोकने के लिए उससे लड़ रहे होते हैं। इस लड़ाई के दौरान मिस्टर फैनलिंग और शिवी कुछ इंजर्ड हो जाते हैं। जैटन मुसलसल फायर कर रहा होता है। लोगों को जैटन के अटैक से बचाने के लिए वो लोग एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं और लोगों को उस सर्कल के नीचे लाने लगते हैं। इस दौरान एक वेपन जूसी की बॉडी में लगता है। जूसी को जख्मी देखकर प्रिंस येजन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक स्पिरिट गेट को इस्तेमाल करते हुए जैटन के करीब पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो जैटन पर अटैक करता, जैटन उसको गर्दन से पकड़ लेता है। जैटन के अटैक से प्रिंस इंजर्ड हो जाता है, लेकिन प्रिंस स्पिरिट गेट की मदद से जैटन को ज़्याओ यिंगसू ले जाता है। फिर वो जैटन से कहता है कि मैं उन 12 टोटम्स के बावजूद तुम्हें मार नहीं सकता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मेरे मरने के बाद तुम वापस नहीं जा सकोगे। इसके साथ ही हमें एकदम से अंधेरा दिखाई देता है। देर बाद हम प्रिंस को देखते हैं, बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। आंखें खुलते ही वो सोचता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। उसकी नजर करीब खड़ी जिंगजी पर पड़ती है। वो उसे देखकर कहता है कि टीचर, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। जिस पर वो उसे जवाब देती है, इन पर मौजूद सभी लोगों को कभी न कभी मरना होगा। फिर मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि जैटन का अटैक रुक चुका है। तभी प्रिंस के साथियों के पास एक पर्सन आता है और उन्हें कहता है कि अब मामला हद से बढ़ चुका है। उसे देखकर मिस शिवी उससे पूछती है कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो पर्सन जवाब देता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैटन कैद हो चुका है। अगर तुम फ्यूचर की प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो तुम्हें येजन को वापस बुलाना होगा। ये सुनकर शिवी कहती है कि हमें क्या करना होगा। तो वो पर्सन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये सब इन पर डिपेंड करता है। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी कुछ टोटम्स प्रिंस की बॉडी में एंटर करती है। दिखाया जाता है कि बहुत से लोग येजन की वापसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं और उनके जिस्म से एक रोशनी निकल रही होती है जो ऊपर की तरफ मौजूद एक स्टोन पर इफेक्ट करने लगती है। फिर हम एक दफा फिर से येजन को देखते हैं। उसके पास खड़ी जिंगजी येजन से कहती है कि अभी भी तुम्हारे करने के लिए बहुत से काम बाकी हैं। ये सुनकर प्रिंस उसके सामने झुकते हुए उसे कहता है कि मैं जादुई कबीले को दोबारा से अरूज पर लाऊंगा। फिर हम जैटन को देखते हैं। उसके करीब एक तेज ब्लास्ट होता है और इसके साथ ही उसके अंडर कंट्रोल सभी वेपन्स एक तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ पर येजन आ जाता है। वो अपने टोटम्स के साथ जैटन के सामने आता है। उसे देखकर जैटन कहता है कि क्या तुम अभी तक नहीं मरे, ऐसा कैसे हो सकता है। येजन अपनी सभी टोटम्स को एक्टिवेट करके जैटन पर अटैक करता है। ये देखकर जैटन के जिस्म से भी आग निकलने लगती है और वो पूरी ताकत के साथ प्रिंस पर अटैक करता है, जिससे प्रिंस कुछ दूर चला जाता है। प्रिंस अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक बड़े से ड्रैगन को अपीयर करता है और उस पर खड़ा होकर वो जैटन से लड़ने लगता है। इस लड़ाई के दौरान एक तेज रोशनी जगह जगह से जैटन की बॉडी में एंटर होती दिखाई देती है, जिससे जैटन मर जाता है। फिर हम प्रिंस येजन को जमीन की तरफ गिरता हुआ देखते हैं। इसके साथ ही इस सीरीज यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।